Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. This reading is about how will your future spouse be like, their nature, personality, physical appearance, what are they doing in their career, how they're going to treat you, life after marriage, your career आफ्टर मैरिज, जो भी इंफॉर्मेशन स्पिरिट आपको देना चाहती है आपके पार्टनर के बारे में, आपकी मैरिड लाइफ के बारे में, वो इन्फॉर्मेशन आपको इस रीडिंग में मिलेगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are going to have 3 piles. So you have to pick your pile according to intuition, and if your intuition doesn't work then you can even pick your pile according to your date of birth. So pile number 1 we have strength, pile number 2 we have 4 of wands, pile number 3 we have knight of swords. तो जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, वो वाला कार्ड आपने पिक करना है. अभी स्क्रीनशॉट भी आएगा इन 3 कार्ड्स का थोड़ा पास से, तो तब आप अपनी एक बार आईज क्लोज करके टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलीज एंड देन ओपन योर आईज, और फिर देखो कि कौन सा वो एक कार्ड है जो आपको अपनी तरफ बुलाता है, आपको अट्रैक्टिव लगता है, वो एक कार्ड आपने पिक करना है. इफ़ यू आर अनएबल टू सिलेक्ट वन पाइल, यू गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मल्टीपल पाइल्स, देन यू कैन इवन पिक योर पाइल अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ. अगर आपका बर्थडे 3, 6, 7, 10, 13, 17, 19, 23, 26, 28 या 31 को आता है किसी मंथ के, पिक पाइल नंबर 1. अगर आपका बर्थडे 1, 5, 9, 11, 15, 18, 20, 22, 27 या 30th को आता है किसी मंथ के, पिक पाइल नंबर 2. अगर आपका बर्थडे 2, 4, 8, 12, 14, 16, 21, 24, 25 या 29th को आता है किसी मंथ के, पिक पाइल नंबर 3. तो ऐसे भी अपने डेट ऑफ बर्थ से भी आप अपना पाइल सिलेक्ट कर सकते हो. बट पहला तो यही है कि इंट्यूटिवली पाइल सिलेक्ट करो, पर अगर इंट्यूशन नहीं वर्क कर रही तो हाँ, आप अपनी पाइल अपने बर्थडे अकॉर्डिंग भी सिलेक्ट कर सकते हो. अब भी आ रहा है स्क्रीनशॉट और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑल राइट. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose the strength card here, or you picked this pile according to your date of birth. आपका birthday 3, 6, 7, 10, 13, 17, 19, 23, 26, 28 या 31st को आता है किसी मंथ के. Let's get started with your reading. तो सबसे पहले हम आपके लाइफ पार्टनर के नेचर, फिजिकल अपीयरेंस के बारे में कार्ड्स पुल करते हैं. पाइल नंबर 1 के लाइफ पार्टनर का नेचर. ओके, वी हैव द जजमेंट. ऑल राइट, माय गुडनेस, दे आर वेरी वेरी ओपन माइंडेड पीपल. They are the people who are very unorthodox, very unconventional in nature. They are not the people who tag other people. जैसे ये तो ऐसा ही है, इसका तो हमेशा ही ऐसा चलता रहता है, ये शुरू से ही 5 साल पहले भी ऐसा ही था, 10 साल पहले भी ऐसा ही था. चीज़ों को जैसे पिक कर लेना, किसी के नेचर के बारे में चीज़ें ऐसा पिक कर लेना, उसकी नेगेटिव क्वालिटीज़ को, और उसको उस बेसिस पर जज करना, और यही सोचना कि इंसान ऐसा ही रहेगा पूरे समय. तो ये जो इस तरीके का नेचर है, ये स्पाउस के अंदर बिल्कुल नहीं है. स्पाउस इज़ रियली अ वेरी मैच्योर एंड अ वाइज इंडिविजुअल. ही और शी, दे अंडरस्टैंड्स कि विद टाइम पीपल चेंजेस. सो लेट्स गिव दिस चांस टू अदर्स to change. So they are very open-minded, very broad-minded people, very positive people in general. They are the people who will understand the value of mental health, and they are the people who do not judge others. All right, they give chance to change to others.
क्योंकि वो ये देखते हैं कि भाई मैं जो 2 साल पहले था या थी वो मैं अब नहीं हूँ, ड्यू टू लाइफ एक्सपीरियंसेस, ड्यू टू माई विजडम राइजिंग विथ टाइम। फिर उसके बाद चैरियट का कार्ड है जो कि यहाँ शो करता है कि पार्टनर इज़ समवन जो हमेशा कुछ ना कुछ ज़िंदगी में करते रहते हैं। ही और शी, दे आर ऑलवेज रनिंग इन द race of life, always doing something or the other. These two horses in the chariot signifies आपका मन और आपकी जो बुद्धि, मतलब एक तो मन है, आपका दिल है ना, और दूसरा आपका ब्रेन, दूसरा जो आपको लगता है, आप एक तरह से लॉजिक हम कह लें, या एक होता है मन, भाई मन कर रहा है ये करना है, और एक दिमाग कहता है कि नहीं वो करेंगे। तो लाइक दिस पर्सन्स वी कैन से उनका जो मन है और जो उनका दिमाग है वो एक साथ चलता है। उन्होंने अपने मन पर काबू पाया हुआ है, मन पर कंट्रोल है, उनका एक सेल्फ कंट्रोल है इस पर्सन में। और ये पर्सन बहुत गोल ओरिएंटेड पर्सन है। इफ़ दे हैव डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू डू दिस or do that, so they will do that thing. They will not stop before they reach that goal. So बहुत गोल ओरिएंटेड ये पर्सन है और काफ़ी बिजी रहने वाले ये पर्सन है। लाइफ में कुछ ना कुछ इनका चलता रहता है, कुछ ना कुछ ये ज़िंदगी में करते रहते हैं। ऑलराइट, ये एक तरह से वी कैन से ओवर अचीवर काइंड ऑफ एन इंडिविजुअल है। कुछ ना कुछ लगा रहता है इनकी ज़िंदगी में जो इनको अचीव करना है। आई रियली फील दैट दे आर गोना बी द मघा इंडिविजुअल। ऑलराइट, मघा इज़ अ नक्षत्र विच इज़ रिलेटेड टू ऑलवेज अबाउट द रेस ऑफ लाइफ, ऑलवेज रनिंग इन द रेस ऑफ लाइफ। इवन जो सतभिषाक नक्षत्र है, इट्स ऑल्सो नक्षत्र अबाउट रनिंग इन द रेस ऑफ लाइफ, ऑलवेज डूइंग समथिंग और द अदर, नेवर स्टॉपिंग। सो अम्बिशियस इंडिविजुअल ये काफ़ी यहाँ नज़र आ रहे हैं। और ये बहुत इंडिपेंडेंट भी हैं। शुरू से ज़िंदगी में एज अ चाइल्ड दे ऑलवेज वांटेड टू बी एन अडल्ट, एंड व्हेन दे बिकेम एन अडल्ट दे रियली इंजॉयड देयर अडल्ट लाइफ, दे आर इंजॉइंग देयर अडल्ट लाइफ, दे डोंट लाइक टू बी टोल्ड। ये दूसरों के ऑर्डर्स फॉलो करना इनको पसंद नहीं है। अपनी चॉइसेस बनाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी अपने दमों पर जीना चाहते हैं, अपने रूल्स पर जीना चाहते हैं। दे मेक द रूल्स एंड एट टाइम्स दे ब्रेक द रूल्स एज वेल। सो ये बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी, एक इंडिपेंडेंट पर्सन है। इनको अच्छा नहीं लगता कि कोई इनको समझाए या कोई इनको गाइड करे, इनको अच्छा नहीं लगता। आई रियली फील दे कैन हैव जुपिटर एज देयर आत्माकार का प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन देयर चार्ट। इट कैन बी जुपिटर, या जुपिटर इनके असेंडेंट में या इनके असेंडेंट को एस्पेक्ट कर रहा हो। इनका जुपिटर असेंडेंट या 7th हाउस या 5th या 9th हाउस में प्लेस्ड होगा। सो इस पर्सन का ब्रॉड फॉरहेड होगा और थोड़ा हेयरलाइन पीछे से शुरू होगा। और ये पर्सन या तो ओवर वेट है या जल्दी वेट गेन कर लेते हैं, या फिर अगेन ये भी क्वालिटी है कि इस पर्सन की बात में दम है, इस पर्सन की बात में वज़न है। इनकी बातों को हर कोई सीरियसली लेता है। मजाक भी अगर कर रहे होंगे तो मजाक भी लोग इनका सीरियस ले जाते हैं, क्योंकि इनके शब्द या इनके पर्सनालिटी में वो जुपिटेरियन पर्सोना है, एक जुपिटेरियन क्वालिटी है। जुपिटर वही है ना, प्रीचर, टीचर, एडवाइज़र, काउंसलर, कंसल्टेंट। तो जो भी गुरु के मुंह से बात निकलेगी कोई वैल्यू वाली ही होगी। तो लोग जो भी ये बात करते हैं, लोग उस चीज़ को काफ़ी सीरियसली लेते हैं। और जो भी ये बात करते हैं, इनका जो कम्युनिकेशन भी काफ़ी विटी है। इनके जो जोक्स है दे आर ऑल्सो वेरी विटी एंड इट मेक्स सेंस, दे आर जेन्युइन, दे आर वेरी सार्कास्टिक इंडिविजुअल। एक सार्कास्टिक इंडिविजुअल, एक नेचुरल कमेडियन इंडिविजुअल बहुत दिमाग से तेज़ होता है, बहुत विटी इन नेचर होता है। तो वही क्विक विट इस पर्सन में है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनका कम्युनिकेशन स्पीच है। देन वी हैव द साइन कैंसर। माई गुडनेस, कैंसर साइन में ही जो है जुपिटर एग्जॉल्टेड होता है। So they are the people who can have moon, sun or planet holding the again highest degree in their chart. Some planets definitely in Cancer. This can be a Cancer rising individual. ऐसा हो सकता है कि आप Capricorn rising individual हो, pile number 1, और आपके 7th house of spouse marriage में Cancer sign हो, या फिर again आपका Venus धाराकार का planet holding the lowest degree in your chart which signifies your partner. धाराकार का planet Venus 7th lord Cancer sign में placed हो। And this person is emotionally very wise. Like they are the people जो जिनमें emotional stability. Of course, early in life they were emotionally very unstable. मतलब गुस्सा, खुशी
उदासी, ये बड़ा जल्दी आ जाता था इनको, बट धीरे धीरे दे मैच्योर्ड, धीरे धीरे दे रियलाइज हाउ टू मैनेज देयर इमोशंस. सो दे आर वेरी इमोशनली शार्प इंडिविजुअल, इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल. दैट्स वाई अर्ली इन लाइफ इनको चीज़ें बहुत हर्ट करती थी. इसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे वैसा कह दिया, उसको दिल पर ले जाते थे. बट धीरे धीरे ही और शी दे रियलाइज, योर पार्टनर रियलाइज्ड कि you know, like, this is how people are, this is how the world is. I have to choose the people in my life wisely. So they have created healthy distance, healthy boundaries with people. They have created those boundaries. एंड एक कान से सुनना, दूसरे से निकाल देना, चीज़ों को अपने चित्त पर मन में ना बिठाना. तो इस पर्सन ने सारी चीज़ें सीखी है, तभी ये पर्सन मेंटल हेल्थ को लेकर काफ़ी जागरूक है, क्योंकि ये रियलाइज़ इन्होंने पहले देखा है कि ये मेंटली इमोशनली सफ़र करते थे ड्यू टू दूसरे ने क्या कहा, दूसरे लोगों ने क्या कहा. एंड नाउ दे रियलाइज़ कि डजंट मैटर, लोगों का तो काम है कुछ ना कुछ कहना. देन वी हैव साउथ नोड. इट सेज कर्मा. साउथ नोड जो है वो केतु है. तो यू विल फील अ पास्ट लाइफ connection with this individual. You can have Ketu in Cancer and Rahu in Capricorn in your chart, या इस पर्सन के चार्ट में केतु जो है कैंसर का हो, राहु केप्रिकॉर्न का हो, या राहु कैंसर का हो और केतु केप्रिकॉर्न का हो. दिस कैन हैपन. दिस पर्सन इज गोना बी समवन हु विल हैव ग्रेट इंटरेस्ट टुवर्ड्स एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, मिस्टिसिज्म, तंत्र, ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक, क्लिनिकल साइकोलॉजी, अगेन रिसर्च वर्क. इनमें ये पर्सन बहुत इंटरेस्टेड होंगे. दिस पर्सन इज ऑल्सो गोना बी quite spiritual in nature. They are the people who are God fearing. They are the people who have this strong connection with God in general. And South Node Ketu ये भी शो करता है कि they can be devotees of गणेशा, क्योंकि जो जैसे केतु एस्ट्रोलॉजी है, तो कई एस्ट्रोलॉजी बुक्स पे आपने देखा होगा कि गणेशा बने होते हैं, गणेश जी बने होते हैं, क्योंकि केतु गणेशा है. केतु जो है इट्स प्लैनेट विच rules wisdom, which, and again Ganesha is also the symbolism of wisdom, good education. So वही है कि केतु और गणेशा they are very much similar और they have similar qualities. या इनके ट्रेड्स जो है, केतु अगेन गणेशा जी को रूल करता है, तो गणेश जी को रूल करता है. इवन केतु जैसे साउथ नोड है, तो साउथ इंडिया में गणेश जी की बहुत महानता भी है. जैसे महाराष्ट्र साइड में गणेश चतुर्थी होती है तो बहुत धूमधाम से वो मनाते हैं, वरस नॉर्थ इंडिया में इतना ज़्यादा नहीं है. शिवरात्रि का बहुत क्रेज़ है, शिवरात्रि को बड़ा धूमधाम से मनाते हैं, पर गणेश चतुर्थी हर भगवान की, हर गॉड गॉडेस का ना एक अपना, हम कह लें, एक जगह है. हिमाचल में आपको ऐसी गॉड गॉडेसेस मिलेंगे जो शायद कभी नाम भी ना सुना हो, कुल देवी कुल देवता मिलेंगे जो कभी नाम नहीं सुना होगा आपने. तो हर जगह एक स्पेसिफिक गॉड गॉडेस से जुड़ा है. तो साउथ इंडिया जो है वो गणेश जी से जुड़ा है और साउथ नोड केतु है, और अगेन साउथ साइड में गणेश जी की मानता. तो ये पर्सन साउथ इंडिया से हो सकते हैं, महाराष्ट्र से काफ़ी जुड़े हो सकते हैं ये पर्सन, या ये पर्सन एक ऐसी जगह पर पले बड़े हो सकता है जहाँ वाटर बॉडी लगती थी. ऑलराइट, ये पर्सन अगेन गणेश जी से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते होंगे और उनके डेवोटी होंगे. अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग, महाराष्ट्र साइड से बहुत जुड़े हो सकते हैं. इस पर्सन के बहुत सारे दोस्त महाराष्ट्र से हों, या फिर अगेन ये पर्सन एक ऐसी जगह पर पले बड़े हैं जहाँ पर वाटर बॉडी लगती है. तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन है पार्टनर के बारे में. फिजिकल अपीयरेंस, जैसा मैंने कहा कि ये पर्सन जो है जल्दी वेट गेन करने वाले इंडिविजुअल हैं. अगर ये अपना वेट मैनेज ना करें तो हाँ, ये ओवर वेट हो सकते हैं, क्योंकि जुपिटर का इफेक्ट बहुत है. जुपिटर फैट इन आवर बॉडी को सिग्निफाई करता है. एंड आई वुड से दे हैव गुड स्किन, दे हैव ग्लोइंग स्किन, ब्रॉड फोरहेड. सो दे आर द पीपल जो बहुत नॉलेजफुल होंगे, जो बहुत वाइज होंगे, जो जिनका स्पीच कम्युनिकेशन फुल ऑफ विजडम होगा. इनकी टाइम पास वाली बातें भी आपको बहुत कुछ ज़िंदगी में सिखा सकती है. पर ये पर्सन जो है दूसरों का नॉलेज, दूसरों का विजडम ज़्यादा सुनना पसंद नहीं करते, बिकॉज वही है कि ये खुद जुपिटेरियन पर्सन है. तो ये कहते हैं कि भाई मेरे पास बहुत ज्ञान है, मेरे से मेरा ज्ञान नहीं संभल रहा, तो मैं आपका क्या सुनूं. तो लाइक दिस पर्सन रियली बिलीव्स इन व्हाट दे बिलीव, व्हाट देयर थॉट प्रोसेस इज़. एंड दे आर द पीपल जो अपना रिलीजन कभी बदलेंगे नहीं.
चाहे दूसरे का रिलीजन जितना मर्जी अच्छा हो, ये बहुत अपने रिलीजन की बहुत मानता करते हैं। जैसे कई लोग अपना रिलीजन बदल लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उस रिलीजन से मैं बहुत कनेक्टेड हूँ, बट ये पर्सन की रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर ये पर्सन लेट्स से हिंदू है तो पास लाइफ से, बहुत सारी लाइफ टाइम्स से ये पर्सन हिंदू ही थे और ये कभी कन्वर्ट नहीं हुए और ना होंगे। सो ये पर्सन का थॉट प्रोसेस, इस पर्सन का विश्वास अपने धर्म से बहुत जुड़ा हुआ, एक धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान है, धर्म से, अपने धर्म से बहुत जुड़े हैं। और आई वुड से कि दिस इंडिविजुअल इज समवन who can even chant mantras, all right? They are very spiritual, religious people. So yeah, यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन हमें आपके पार्टनर के करियर के बारे में अगर मिले तो पाइल नंबर 1 के स्पाउस का करियर। Okay, so we have 2 of cups. I mean, their career is very much related to providing service to other people. We see like 2 people here. I feel both you and your partner together will do some business. Maybe both of you are doctors, maybe both of you are lawyers, maybe both of you are in the same career field. And together, जैसे हम देखते हैं ना कि कई बार हम डॉक्टर के पास जाए तो साथ वाले कमरे में उस डॉक्टर का हस्बैंड या वाइफ बैठा होगा। एक ऐसा क्लिनिक हम सभी ने हमारे वन पॉइंट इन लाइफ देखा होगा जहाँ पर हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर्स हैं। एक डर्मेटोलॉजिस्ट है जो हस्बैंड है, वो जो स्टमक के गैस्ट्रोलॉजी समथिंग, मतलब एक और वो भी डॉक्टर है, उनकी जो मदर है वो गायनेकोलॉजिस्ट है। मतलब ये डॉक्टर्स के परिवार या लॉयर्स के परिवार, मतलब जो भी अगेन आपका करियर है ना पाइल नंबर 1, उसी करियर से ये बिलोंग करते हैं। एंड टुगेदर you will become those power couples. Together you can earn very good amount of money, क्योंकि दोनों एक ही करियर फील्ड से हो तो दोनों एक दूसरे की स्ट्रगल्स समझोगे। एंड अगेन ये सर्विस रिलेटेड है, कोई सर्विसेबल वर्क में पार्टनर इन्वॉल्व है जहाँ इनको दूसरे लोगों से मिलना होता है, उनको शायद एडवाइस गाइड करना पड़ता है। आई रियली फील मैनी ऑफ यू आर इन द सेम करियर्स एंड टुगेदर यू बिकम द पावर कपल्स। सो दैट्स वंडरफुल। यहाँ पर कुछ और उनके करियर के बारे में। वी हैव मैजिशियन, दे आर द पीपल हु वांट टू हैव देयर ओन बिजनेस, वांट टू हैव देयर ओन क्लिनिक। लेट्स से अगर ये डॉक्टर है तो ये अपना क्लिनिक चाहेंगे। जब आप इस पर्सन से मिलो, मे बी किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, बट लेटर इन लाइफ दे वुड वांट टू हैव देयर ओन क्लिनिक एंड दे वुड ऑल्सो वांट यू टू वर्क देयर। सो ये चीज़ होगा। सेम करियर, खुद का बिजनेस शुरू करना जिसमें आप दोनों पार्टनर्स हो। ऐसा भी कई बार होता है हस्बैंड वाइफ जो हैं सेम करियर्स में नहीं थे, बट व्हेन दे गॉट मैरिड तो नाउ दे ओन अ बेकरी टुगेदर। सो नाउ दे हैव बिकम बिजनेस पार्टनर्स एज वेल, लाइफ पार्टनर भी और बिजनेस पार्टनर्स भी। सो अगेन आप लोग डिफरेंट करियर से भी हो सकते हो, बट टुगेदर आफ्टर मैरिज आप कुछ खुद का, मतलब खुद से कोई बिजनेस एक साथ ज़रूर करोगे। अगेन वो बेकरी ओनर हो सकता है, टुगेदर यू ओन अ बेकरी, टुगेदर यू डू समथिंग, है ना। तो ये चीज़ नज़र आ रही है। टुगेदर यू गाइज विल बिकम रिच, वेल्दी, ऑल राइट। मजिशियन खुद से चीज़ों को करने को कहता है। मजिशियन होता है कि मैं खुद करूँगा या करूँगी, मुझे करना है। तो आप दोनों एक करियर वाइज काफ़ी एम्बिशियस हो और करियर में एक साथ ग्रो करोगे। दिस इज़ द इंफॉर्मेशन। समथिंग मोर अबाउट द पार्टनर, हाउ द पार्टनर ट्रीट्स यू आफ्टर मैरिज, कुछ लाइफ आफ्टर मैरिज के बारे में इंफॉर्मेशन। So we have the Rainbow Reviver. Okay, all right. I mean, like, it shows that maybe both of you are very, very practical people. Maybe you guys, both of you are not that romantic in nature. But after getting married, you guys become romantic. You guys realize that they are good people as well. And thank God we got married to a good individual. जिसका दिल बड़ा साफ है, जो बहुत एक प्यारा इंसान है। तो मेरी ऐसे पर्सन से मैरिज है तो आप दोनों का कुछ ऐसा थॉट प्रोसेस होगा, आप दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करोगे और एक दूसरे के लिए बहुत सारी स्पेशल चीज़ें करोगे। ऑल राइट। एक दूसरे की जो काम आपको मुश्किल लगता है वो पार्टनर करता है, जो काम पार्टनर को मुश्किल लगता है वो काम आप करते हो।
सो यू गाइज मैनेज ईच अदर, बैलेंस ईच अदर, एंड आई रियली फील दैट आप और आपके पार्टनर का हॉबीज़ बहुत सिमिलर है. मे बी आप दोनों को ही वीकेंड पर घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है, तो यू टुगेदर गो आउट एंड गो टू पार्क्स, गो टू मॉल्स, डू शॉपिंग टुगेदर. लाइक कुछ तो मतलब कॉमन हॉबीज़ है आपकी जिसको आप दोनों बहुत इन्जॉय करोगे एक साथ. या दोनों को अगर सोना है वही वीकेंड पे, हमें कुछ नहीं करना, हमें घर पे रहना है, हम घर पर कोई सीरीज़ देखेंगे, ये हमें पसंद है. तो मतलब अगेन ऐसा दोनों का ही यही शौक होगा. तो हॉबीज़ बहुत बहुत सिमिलर हैं. Then we have commitment. My goodness, such a beautiful and I would say worthy card it is. कमिटमेंट कार्ड, लोटस, स्वान्स, यही यहाँ पर शो कर रहा है दैट अगेन बोथ ऑफ यू आर वेरी सिमिलर. मैंने वही बात कही कि यहाँ करियर वाइज भी आप बहुत सिमिलर नज़र आ रहे हो. यहाँ वी सी टू पीपल, वी सी टू हॉर्सेस, वी सी द टू स्वान्स. आई मीन बोथ ऑफ यू आर वेरी सिमिलर पीपल. वही है कि लाइक्स डिसलाइक्स बहुत सिमिलर हैं. लाइफ का पैटर्न सिमिलर हो सकता है. मे बी आप सिंगल चाइल्ड हो तो आपके पार्टनर भी सिंगल चाइल्ड हैं. आप जिस एजुकेशन को आपने परस्यू करा उसी एजुकेशन को पार्टनर ने भी परस्यू करा. तो मतलब लाइफ एक्सपीरियंसेस, लाइफ के लाइक्स डिसलाइक्स या फ्यूचर गोल्स, फ्यूचर प्लान्स बहुत सिमिलर है. तो यहाँ ऑपोजिट अट्रैक्ट्स वाला सिचुएशन ही है. सिमिलर लोग एक साथ आ रहे हैं सिमिलर माइंडसेट के साथ. एंड आई फील दैट यू एंड योर पार्टनर विल बी ऑफ सिमिलर एजेस एज वेल. मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ा कोई एज डिफरेंस नहीं होने वाला. कुछ महीने, 1-2 साल बस हम कह सकते हैं आप लोगों में कोई एज डिफरेंस हो सकता है. मोस्ट प्रोबेबली जिस ईयर में आप बॉर्न हुए हो उसी ईयर में ही पार्टनर बॉर्न हुए हैं. सेम मंथ या डिफरेंट मंथ, जो भी मतलब सिमिलर एज ग्रुप के आप लोग हो. इफ़ यूर अ जेन ज़ी, यू आर गोना मैरी अ जेन ज़ी ओनली. इफ़ यू आर लेट्स से मिलेनियल कहते हैं जो भी, वो अगर आप मिलेनियल हो तो पार्टनर भी वही होंगे. मतलब आपके एज ग्रुप के ही है, आपके जनरेशन के ही. आई होप आई प्रोनाउंस द मिलेनियल थिंग वेल. So yeah, so as I was saying that you guys are going to be very committed to each other. If you get married, you will stay married for a lifetime now. So if you're a divorced individual, pile number 1, तो जो next जो आप अगर मैरिज करना चाहते हो तो उस मैरिज में आप देखोगे कि वो मैरिज लाइफ टाइम चलेगी, लाइफ लॉन्ग चलेगी. ऑलरेडी तो जो ये जो मैंने कहा कि इस पर्सन से, ऐसे इंडिविजुअल से आपकी मैरिज होगी, वो लाइफ टाइम तक चलेगी. कमिटमेंट आप लोगों के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग है. नो मैटर व्हाट, जो भी फाइट आर्गूमेंट है आप वो रिजॉल्व एक साथ ज़रूर करोगे. ऐसा कोई फाइट आर्गूमेंट नहीं होगा जिसके कारण वो डिवोर्स हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सिमिलर लोग हो आप, काफ़ी सिमिलर. So yeah, that's wonderful. Then we have love card. I mean love, you guys will start to believe in love, that yeah, love is real. जैसा मैंने कहा कि before marriage both of you are very very practical people. Maybe both of you don't believe in love, but when you meet each other and when you get married, then you realize that no, love exists. दुनिया में आज भी लव एग्जिस्ट करता है. बस अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि वो मिले हमें, है ना. तो यहाँ पर यही है कि बोथ ऑफ यू विल लव एंड रिस्पेक्ट ईच अदर. जहाँ लव है वहाँ ऑटोमेटिक रिस्पेक्ट है, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की ओपिनियंस के लिए. ऑल राइट. एक्सेप्टेंस, जहाँ लव है वहाँ एक्सेप्टेंस है. तो ये सारी चीज़ें आप अपनी मैरिज में देखोगे, फील करोगे, ऐसे पार्टनर आपको मिलेंगे. यहाँ पर हम कुछ और कार्ड्स भी पुल करते हैं अबाउट कि भाई कब, कैसे, कहाँ आप अपने पार्टनर से मिलते हो. So we have 5 of wheels. When you're going through financial trouble in your life, then you will meet your life partner. When you feel that, oh my gosh, my life, my career is not going the way I want it to go, then you will meet your life partner. जब आप अपनी ज़िंदगी में at your lowest हो तब आप अपने पार्टनर से मिलो. Then we have Ace of Cups. Again I feel with the 2 fishes here, ये एक Pisces का symbolism है 2 fishes का. तो आई फील दैट Pisces आइसोलेशन है, Pisces स्पिरिचुअल रिलीजियस प्लेसेस है, Pisces फॉरेन प्लेसेस को सिग्निफाई करता है. तो जब आप फॉरेन लैंड्स जाओ, मॉनेस्ट्रीज जाओ, कोई स्पिरिचुअल रिलीजियस प्लेस पर जाओ, मन की शांति के लिए कहीं पर जाओ, तो वहाँ पर आप इस पर्सन से मिल सकते हो. मे बी बोथ यू एंड योर पार्टनर, मे बी यू आर अ वेरी स्पिरिचुअल इंडिविजुअल, रिलीजियस इंडिविजुअल, और जैसा हमने कहा कि पार्टनर भी स्पिरिचुअल रिलीजियस इन नेचर होंगे, तो बोथ ऑफ यू मीट एट सम स्पिरिचुअल रिलीजियस प्लेस. यू विल मीट योर पार्टनर इन अ फार अवे फॉरेन प्लेस, डिफरेंट स्टेट या सिटी या डिफरेंट कंट्री में आप अपने पार्टनर से मिलो.
वेरी अनएक्सपेक्टेडली यू विल मीट योर पार्टनर, एंड पार्टनर आपको हेल्प करते हैं या आप अपने पार्टनर की मदद करते हो जब फर्स्ट टाइम उनसे मिलते हो. देन यू स्टार्ट टू टॉक टू देम एंड यू रियलाइज दैट बोथ ऑफ यू हैव क्लिक्ड. मतलब एक होता है ना कि एक क्लिक होता है कि दिस इज़ द वन, और आई रियली लाइक दिस पर्सन. सो ऐसा वो क्लिक आपको फील हो और इस पर्सन को भी फील हो. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और हाँ एक और बात, लाइक इफ़ यू आर इन अ मैरिजेबल एज, if you are in a marriageable age, you want to get married, then ऐसा हो सकता है कि within 1 year या 1 year from now you meet this person. If you are a teenager watching this reading just because you're curious, all right, it can happen that you meet your partner 5 years from now. Many of you can even meet this person at your workplace, your work trip पर. This is also the information. Last but not the least, कुछ और qualities file number 1 के partner के बारे में. So we have African wallet. It's a spirituality. Oh my goodness. I mean same thing. हम यही बात कर रहे थे कि केतु का कार्ड भी है, हाँ केतु भी है, कमिटमेंट का कार्ड भी है, मजिशियन का कार्ड है, लव का कार्ड है. जो इंसान अपने धर्म से, अपने जो भगवान है उनसे बहुत कमिटेड है, वो जो है वो सबसे कमिटेड होता है. जो भगवान से कमिटेड है ना, वो सबसे कमिटेड है. सो वो कमिटमेंट इस इंसान में है, और स्पिरिचुअल ये इंसान है, काफ़ी रिलीजियस स्पिरिचुअल इन नेचर है. एंड दे आर द पीपल हु ऑल्सो मेक अदर पीपल कनेक्टेड टू गॉड. दे हेल्प अदर पीपल in dark times. They are very charitable individual. वो किसी का बुरा नहीं करना चाहते, किसी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहते. और स्पिरिचुअल रिलीजियस होने का मतलब ये नहीं है कि दिस पर्सन, मतलब दिन में ये पर्सन जो है मेडिटेशन ही करता रहता है. नहीं, ये पर्सन कर्म प्रधान है, यानी ये मेडिटेशन भी कर लेंगे सुबह उठ के या रात को या जब भी, बट दे आर द पीपल जो गॉड में बिलीव करते हैं और अपने कर्म में, मतलब कहते हैं ना कई लोग कि वर्क इज़ वर्शिप, तो ये वर्कहॉलिक इंडिविजुअल भी हैं. ऐसा नहीं है कि पूरे दिन ही ये स्पिरिचुअलिटी या रिलीजन के गीत गाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. दे आर वेरी वर्क ओरिएंटेड पीपल. जैसे कि अगर मेरे को एक कर्म दिया है ना, ये इस धरती पर मैं आया हूँ, तो यहाँ पे कर्म के बेसिस पर ही फल की प्राप्ति है. तो मुझे कर्म अच्छे से अच्छा करना है, मुझे अच्छे से अच्छा सोचना है. तो ये बहुत वर्कोहॉलिक इंडिविजुअल है. दे आर नॉट द पीपल हु विल से दैट आई हेट माई जॉब, आई हेट माई लाइफ और दिस एंड दैट. ऐसा नहीं है. दे विल लव देयर जॉब. दे विल ऑल्सो मोटिवेट अदर पीपल टू डू देयर बेस्ट इन वट एवर दे आर डूइंग. सो वर्कोहॉलिक इंडिविजुअल्स है ये. सो दैट्स देयर. एंड बहुत ब्रॉड माइंडेड इंडिविजुअल है. देन वी हैव क्लैरिटी. इट सेज ब्राइट पाथ्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग विल ओपन. सो अगेन दे आर द पीपल हु आर वेरी ओपन माइंडेड. दे आर द पीपल हु आर वेरी शार्प, इंटेलेक्चुअल, जिसको कहते हैं ना कि ये पारस बुद्धि है, इसको हर चीज़ याद रहती है. दिस पर्सन, योर पार्टनर इज गोना बी समवन, अगर किसी को एक बार देख ले तो भूलते नहीं, उसका नाम भी नहीं भूलते हैं. तो उनका मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प है. एजुकेशन वाइज भी अपने स्कूल कॉलेज में काफ़ी शार्प, काफ़ी इंटेलिजेंट रहे होंगे. ऑल राइट. या फिर अगर जैसे कई बार स्कूल में हमें शुरू से ही पता लग जाता है कि ये सब्जेक्ट हमें कभी काम नहीं आने वाला है ज़िंदगी में, तो हम वो पढ़ते नहीं हैं, हम उसमें ज़ीरो भी ले आएंगे. मतलब ऐसा भी हो सकता है पर्सन ज़ीरो लेके आते हो, बट ये मेंटली या फिर ये एक कह लो इंटेलिजेंस उनका बहुत ज़्यादा शार्प है. जिसको ये समझे ना कि ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको ये फट याद कर सकते हैं, मेमोराइज बहुत ईजिली कर सकते हैं. बट वही है कि अगर इनको लगता है ना ये चीज़ याद करने लायक है तो ही उसको याद करते हैं, समझने लायक है तो ही उसको समझते हैं, अदरवाइज़ अपना टाइम नहीं वेस्ट करते.
जिससे उनको फ़ायदा है, वो चीज़ समझना, उस चीज़ को याद करना ज़रूर, उसमें ये बहुत तेज़ है. एंड वी हैव हेल्थ कार्ड, इट सेज फोकस ऑन ऑल पार्ट्स टू मेक द होल. सो अगेन दिस पर्सन कैन बी इन हेल्थ इंडस्ट्री, दे कैन बी द पीपल हु आर डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, दिस कैन हैपन हेयर. बट इन जनरल भी हेल्थ कार्ड ये शो कर रहा है दैट दे आर वेरी हेल्दी पीपल, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली दे हैव गुड हेल्थ. ऑल राइट. And they do understand that health is the real wealth. तो ये पर्सन अपने फिटनेस ऑफ द बॉडी का ज़रूर ध्यान रखेंगे, जिम जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे या प्राणायाम एट्सेट्रा करेंगे. तो हेल्थ कॉन्शियस भी ये इंडिविजुअल है. अगर आपकी बॉडी में दर्द है तो ना आप काम अच्छे से कर पाओगे, ना मेडिटेशन अच्छे से कर पाओगे. अगर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी हैं तब भी काम और भगवान में मन नहीं लगेगा. जब आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों अच्छा है तब आपका काम में मन लगता है, तब आपका जो है मेडिटेशन लगता है, अदरवाइज़ नहीं लगता है. ये सच्चाई की बात है. अगर आपके सिर में दर्द हो रहा है, आप कहो मैं मेडिटेशन करूँगी, क्या पता ना कर पाओ. हाई चांसेस यही है कि नहीं कर पाओगे और काम भी नहीं कर पाओगे. तो आपको एक बार दवाई लेनी पड़ेगी, या जो भी आपको थोड़ा सोना पड़ेगा, दवाई लेनी पड़ेगी, कुछ तो करना पड़ेगा जिससे आपका वो सिर दर्द ठीक हो, है ना. आपको वॉमिटिंग हो रही है, आपको जो है ऐसा मैं तो हिंदी में ही कहती हूँ दिल कच्चा होना, यानी वॉमिटिंग जैसा फील होना, तो उस टाइम तो आई कैन नॉट मेडिटेट. दिस इज़ द रियलिटी. यू कांट मेडिटेट, दैट कैन नॉट हैपन. तो उस समय पर आप अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए कुछ भी करोगे. मेडिसिन का जब तक जाएगा, असर होगा, तब तक कुछ तो करोगे ना अपने आप को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, है ना, कुछ तो करोगे. So this person is someone who is, again, I would say, quite again very practical people. They know how to make the best of everything. They know कि अगर ये ट्रबल है तो उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है. काफ़ी जुगाड़ू इंसान भी ये हैं. राहु इनका जेमिनी में हो सकता है, राहु 3rd हाउस में हो सकता है. स्पेशली राहु इन जेमिनी, आपका स्पीच बड़ा ही पावरफुल होगा. मतलब इस पर्सन का स्पीच बड़ा ही पावरफुल होगा. ये बड़े क्रिएटिव होंगे अपने स्पीच से, बट मैन्युपुलेटिव एट द सेम टाइम. दे कैन मैन्युपुलेट अदर पीपल थ्रू देयर स्पीच, थ्रू देयर कम्युनिकेशन, क्योंकि राहु मैन्युपुलेशन देगा, जेमिनी कम्युनिकेशन है. जेमिनी अगेन एक डुअल साइन है, तो डुअलिटी यहाँ डेफिनेटली नज़र आ रही है. जैसे 2 swans, 2 people है, 2 horses, तो जेमिनी भी इनके चार्ट में प्रोमिनेंट हो सकता है, जेमिनी साइन. और राहु इन जेमिनी वही है कि बहुत लाइक दे आर वेरी गुड एट डिबेटिंग. पार्टनर विल बी वेरी गुड एट डिबेटिंग. ये चीज़ें होगी पार्टनर में. सो दिस इज़ समथिंग विच यू आर गेटिंग फॉर यू. बट करियर वाइज अगर हम बात करें, आपका करियर, आपके स्पाउस का करियर सिमिलर हो सकता है. आप और आपके पार्टनर का करियर, एजुकेशन सिमिलर हो सकती है, या फिर अगर डिफरेंट भी हुई तो आफ्टर मैरिज टुगेदर यू गोना डू सम बिजनेस और उसमें आप बहुत अच्छा मनी अर्न करते हो. तो आफ्टर मैरिज आपका करियर फ्लरिश होता है, आप और आपके पार्टनर करियर में राइज करते हो. ऐसा हो सकता है आपका 7th लॉर्ड 9th हाउस में हो, पार्टनर का भी 7th लॉर्ड 9th हाउस में हो, क्योंकि 9th हाउस रिलीजन स्पिरिचुअलिटी का तो है ही, पर 9th हाउस भाग्य का है. भाग्य उदय होना मैरिज के बाद, जब 7th लॉर्ड ऑफ स्पाउस मैरिज 9th हाउस में जा रहा है. तो और अगर 9th हाउस में जो साइन है, लेट्स से यू आर एन एरीज राइजिंग इंडिविजुअल, आपका 9th हाउस में सेजिटेरियस साइन है, और आपका जो नवांशा चार्ट है, नवांशा रिप्रेजेंट्स लाइफ आफ्टर मैरिज, लाइफ आफ्टर द एज ऑफ 35 स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट्स, तो आपका नवांशा भी सेजिटेरियस राइजिंग है. तो अगेन यही शो करता है कि आपका लक एंड फॉर्चून, आपका भाग्योदय मैरिज के बाद होगा. अगर आप कैंसर राइजिंग इंडिविजुअल हो तो 7th हाउस ऑफ स्पाउस मैरिज में जो है कैप्रिकॉर्न साइन होगा, जो कि करियर का, कर्म का साइन है. तो डेफिनेटली व्हेन यू गेट मैरिड तो आपका करियर सडनली एक्टिव हो जाता है. वीनस कैश फ्लो, लिक्विड मनी, और वीनस मैरिज का भी कारका है. तो इन जनरल जब भी कोई मैरिज करता है तो उसके कैश फ्लो में कुछ ना कुछ तरक्की ज़रूर होती है. ये होता ही होता है. हाँ, अगर नेगेटिव योगा बन जाए, जो रेयर केस में होता है, नेगेटिव योगा बने हों, 7th लॉर्ड या वीनस 6th 8th या 12th हाउस से कनेक्टेड हो और उसको पाप ग्रह देख ले, जैसे सैटर्न, मार्स, राहु, केतु, तो हाँ ट्रबल भी आएगा आफ्टर मैरिज मनी मेकिंग में. बट मोस्ट ऑफ द टाइम यही देखा गया है, मैरिज के बाद सडनली जो है बेटरमेंट होता है मनी कैश फ्लो में. ऑल्सो आपका वीनस जो है वो वीनस मरकरी का कंजंक्शन हो सकता है. लेट्स से वीनस 10 डिग्री का है, मरकरी आगे की डिग्रीज पर होना चाहिए. मरकरी लेट्स से 12 डिग्री का है, वीनस 10 डिग्री का है. तो यही शो करता है कि आफ्टर मैरिज
आप लोग बिजनेस करोगे. इफ़ यू आर अ फीमेल तो आप बड़े कम्युनिकेटिव टॉकेटिव हो जाओगे आफ्टर मैरिज. जैसे जैसे आप बड़े होते हो, मैच्योर होते हो, आपका नेचुरल इंटरेस्ट होगा बिजनेस में. अगर इफ़ यू आर अ मेल वॉचिंग दिस रीडिंग, वीनस मरकरी का कंजंक्शन है, फिर वीनस मरकरी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर है, तो टॉकेटिव वाइफ होंगी. आफ्टर मैरिज वो बहुत टॉकेटिव हो जाएंगी और उनका बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट होगा. टुगेदर बोथ ऑफ यू विल डू अ बिजनेस. तो ये है. ऑल राइट. सो इस तरह का कॉम्बिनेशन आप या आपके पार्टनर के चार्ट में होंगे. सो या वो प्रीटी मच इट. आपके भी जो प्लैनेट्स है जेमिनी में या फिर इवन कैंसर साइन, आई वुड से सेजिटेरियस, स्पाइसीज, इन साइंस में आपके प्लांट ज़रूर प्लेस्ड होंगे. तो जेमिनी में भी हैव द नक्षत्र ऑफ मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु. पुनर्वसु स्पिल करता है कैंसर में पुष्या, अश्लेषा. फिर सेजिटेरियस में वी हैव द नक्षत्र ऑफ मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा. उत्तराषाढ़ा स्पिल करता है केप्रिकॉर्न में श्रावण, धनिष्ठा. मतलब केप्रिकॉर्न साइन में भी आई फील प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. और पाइसीज में वी हैव द नक्षत्र ऑफ पूर्वा भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती. तो इन साइंस एंड नक्षत्रास में D1, D12 या D9 नवांश चार्ट या फिर D10 दशांश चार्ट में आप और आपके पार्टनर के चार्ट में प्लैनेट्स ज़रूर प्लेस्ड होंगे. ऑल राइट. जुपिटर उनका आत्मा कारक का हो सकता है. आपका आत्मा कारक का प्लैनेट पाइल नंबर 1 आपका भी जुपिटर हो सकता है या फिर मरकरी हो सकता है, या आपका धाराकार का प्लैनेट जुपिटर हो सकता है. धाराकार का वीनस 7th लॉर्ड कैंसर साइन में प्लेस हो सकता है, केतु के साथ प्लेस्ड हो, केतु के ट्राइन में हो 7th लॉर्ड वीनस धाराकार का. दिस कैन हैपन. आप एक पास्ट लाइफ कनेक्शन ज़रूर फील करोगे अपने पार्टनर से. पार्टनर भी यही चीज़ आपसे फील करेंगे. So yeah, that was it. This was the reading. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra only reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading. Pile number 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose the 4 of Wands card here, or you picked this pile because आपका birthday 1, 5, 9, 11, 15, 18, 20, 22, 27 या 30th को आता है किसी मंथ के. Let's get started with your reading. So पाइल नंबर 2 के लाइफ पार्टनर का नेचर, उनके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन. Pile number 2. Okay. We have the 9 of Wands. All right. We also have the Knight of Swords. Okay. Your partner is someone, pile number 2, jo they're very good with their words. They're very good at debating. They are the people who have power of resilience. They don't care what other people think about them, what other people say about them. They want to live their best life. They are the people who don't care about anything. काफ़ी एक I would say rebellious energy है. पार्टनर समवन जो अपने परिवार से जाकर कुछ अलग करेंगे. मतलब जैसे अगर लेट्स से उनके परिवार में हर कोई डॉक्टर है, या हर कोई इंजीनियर है, हर कोई लॉयर है, या गवर्नमेंट जॉब में है हर कोई, तो आपके जो पार्टनर होंगे ना पाइल नंबर 2, बिल्कुल कुछ अलग, बिल्कुल कुछ डिफरेंट कर रहे होंगे अपने परिवार से. दे आर द पीपल हु हैव वेरी गुड मनी. दे आर वेरी वेल्दी पीपल. They are the people who will love their job, they will love their work, or they are, if I feel that they are in business though, job में भी हो सकता है, but I feel that they are in business and they earn very good amount of money. And I would say that they are living their best life. They are living the best bachelorhood. Okay, so they have a car, they have luxuries in their life. Okay, at a very young age, they started to earn money. In their teenage, in their childhood, they faced a lot of trauma due to their parents, due to their family. But they are the people जिन्होंने कुछ major achieve करा है अपनी life में. Extraordinary person ये होंगे.
जो भी एक एक्स्ट्रॉर्डनरी पर्सन होता है उस पर्सन के चार्ट में भी वो इंडिकेशन दिखते से जो असेंडेंट लॉर्ड के सेकंड हाउस में या असेंडेंट लॉर्ड से 10th हाउस में एग्जॉल्टेड प्लैनेट प्लेस्ड होते हैं, या फिर असेंडेंट लॉर्ड से सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो एग्जॉल्टेड होगा, या असेंडेंट लॉर्ड से 10th हाउस का जो लॉर्ड होगा वो एग्जॉल्टेड प्लेसमेंट में होगा किसी हाउस में. तो ऐसी प्लेसमेंट्स होंगी इस पर्सन के चार्ट में भी. देर आर ऑल्सो फेमस पीपल, लाइक योर स्पाउस इज फेमस. They can be an actor, they can be a singer, they can be an influencer. They're famous individuals. But yeah, like they suffered a lot due to their teachers, parents. They dealt with a lot of competition growing up. कि भाई ऐसा हो सकता है माँ बाप ये कहते हो कि देखो तुम्हारे भाई बहन को देखो कितना अच्छा पढ़ रहे हैं और तुम 0 अंडे लेकर आ रहे हो, 0 लेकर आ रहे हो, या टीचर्स से बड़ी डांट खाई है इस इंसान ने. एंड दे आर दी अगेन द रिबेलियस पीपल. I mean this is the kind. एक हर्ट है इस पाइल नंबर 2 आपके स्पाउस के एनर्जी में. देयर इज दिस हर्ट एंड दे आर स्टिल नॉट हील्ड, but I would say that they have built a very good life on their own. And yeah, so let's pull some more cards to get some more clarity over this. And ये पर्सन जो है चुपचाप चीज़ें सहन करने वालों में से है. इनका रिबेलियस नेचर थोड़ा डिफरेंट है. मतलब ये लड़ने झगड़ने में इतना विश्वास नहीं रखते जितना जैसे कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स. सो मेरा काम बोलेगा या मेरे पैसे बोलेंगे, ऑल राइट, मैं नहीं बोलूँगा, मैं नहीं लड़ूँगा, वो मेरा काम नहीं है. मतलब इस तरीके के इंडिविजुअल हैं. देन वी हैव लीब्रा, इट सेज बैलेंस. आई टोल्ड यू दैट दिस पर्सन इज इन बिजनेस. लीब्रा बिजनेस का कारक है. दिस पर्सन इज इन बिजनेस, दे आर अर्निंग वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी. जो भी हार्डवर्क करते हैं उनको उसका डिज़ायर्ड रिजल्ट ज़रूर मिलता है. किस्मत का बहुत साथ है आई वुड से. और इस पर्सन की नीयत बहुत अच्छी है. नीयत इन द सेंस के ये पर्सन किसी का बुरा नहीं चाहते हैं. ये पर्सन चाहते हैं कि मेरे साथ दूसरे भी ग्रो करें लाइफ में, फाइनेंशियली, इमोशनली, स्पिरिचुअल लेवल पर ग्रो करें, अपनी ज़िंदगी अच्छे से अच्छा जिए, है ना, फालतू के झगड़ों में ना पड़े, झमेलों में ना पड़े, है ना. तो एक अच्छे सोच विचार वाले इंसान है. लिब्रा कार्ड ये भी शो करता है, लिब्रा साइन ये भी शो करता है कि दिस इंडिविजुअल वांट्स यूनियनशिप, वांट्स मैरिज इन देयर लाइफ. दे वांट टू मैरी समवन हु अंडरस्टैंड देम, अंडरस्टैंड देयर हार्ड वर्क. ऑल राइट, दे डोंट वांट अ स्पॉइल्ड पर्सन इन देयर लाइफ. स्पॉइल्ड इंडिविजुअल यानी कि जो पापा की परी या मम्मी का प्रिंस, वो नहीं चाहिए इस पर्सन को. दिस पर्सन नीड्स अ सेल्फ मेड पर्सन, सेल्फ मेड स्पाउस. लाइक दे आर द पीपल हु आर लुकिंग फॉर, योर पार्टनर इज गोइंग टू बी समवन हु इज लुकिंग फॉर अ सेल्फ मेड पर्सन, अ पर्सन हु अगेन अंडरस्टैंड्स द रियलिटी ऑफ लाइफ. A person who is not living in their own la la land or living in their bubble. They want a very practical person. जो इंसान मुश्किलों से गुजरा है, ऑल राइट, वो ही इंसान इस पर्सन को चाहिए भी. दे डोंट वांट अगेन पापा की परी और मम्मी का प्रिंस, वो नहीं चाहिए इनको. दे वांट समवन जो अगेन सेल्फ मेड है. और वही है कि भाई जो सेल्फ मेड होगा वही इनके हार्डवर्क के मनी को इन्जॉय करेगा, या वी कैन से कि जो आप दोनों एक लाइफ जियोगे उसको एक्सेप्ट करेगा. हम क्या कहें, ये पर्सन एक लायक इंसान ढूंढ रहे हैं, ये यहाँ पर शो होता है. और वो आप हो. पाइल नंबर 2, यू गाइज आर द पीपल जो ये समझेंगे कि आप लायक हो उनके, और आप अगेन वाइस वर्सा. देन वी हैव नॉर्थ नोड. इट सेज fulfillment. North node राहु का एलिमेंट है. आई टोल्ड यू दिस पर्सन इज वेरी अनऑर्थोडॉक्स, वेरी अनकन्वेंशनल इन नेचर. राहु उन चीज़ों को सिग्निफाई करता है जो अनकन्वेंशनल है, अनऑर्थोडॉक्स है, आउट ऑफ द बॉक्स है. एक डिफरेंट रास्ते को, एक डिफरेंट पाथ को राहु शो करता है. दिस पर्सन कैन हैव राहु इन द 10th हाउस या राहु इन कैप्रिकॉर्न, जो कि यही शो करता है इनका कर्म इनके परिवार से, इनका करियर इनके परिवार के करियर से बहुत डिफरेंट होगा. और ये पर्सन बहुत अनऑर्थोडॉक्स, अनकन्वेंशनल इन नेचर होंगे. देयर हाई चांसेस दैट दिस पर्सन मे नॉट बी फ्रॉम ए कास्ट, मे नॉट बी फ्रॉम ए कम्युनिटी. और या फिर अगेन ऐसा हो सकता है ये पर्सन आपकी कम्युनिटी के हो, बट बहुत एक डिफरेंट थॉट प्रोसेस वाले हों. नॉर्थ नोड राहु ये भी शो करता है दैट अगेन फेम मिलना. राहु फेम है, मैसिव फेम देता है राहु वीनस का कंजंक्शन.
जैसे नरेंद्र मोदी जी के चार्ट में भी राहु वीनस है, मैसिव फेम देता है वीनस। जब वीनस अच्छी डिग्निटी पर है, राहु एक्सपेंशन है, वीनस फेम है, लोगों से जो प्यार मिलता है वो भी वीनस है, जनता से जो प्यार मिलता है वो भी वीनस है। तो इस पर्सन के चार्ट में वीनस राहु का कंजंक्शन हो सकता है, आपके चार्ट में वीनस राहु का कंजंक्शन हो सकता है। तो दिस पर्सन हैज़ दैट फेम, दे आर फेमस, आई टोल्ड यू दिस थिंग। और ये भी है कि दिस पर्सन इज समवन जो दूसरों से इजीली कनेक्ट कर पाते हैं, या लोग इनसे बहुत इजीली इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं। ये सच्चाई की बात है। अगर लेट्स से आप सोशल मीडिया पर हो, लोग आपसे कनेक्ट ही नहीं कर रहे इमोशनल लेवल पर, तो आप एक बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर नहीं बन पाओगे। इस वजह से कई इन्फ्लुएंसर रिलेटेबल दिखना चाहते हैं कि जो मेरा कंटेंट है उससे लोग रिलेट कर पाएँ। डेली लाइफ वाला टाइप में कंटेंट क्रिएट करो जिससे लोग रिलेट कर पाएँ, जिससे इमोशनल कनेक्शन बने। तो नेचुरली ये पर्सन जो है रिलेटेबल है, या ये पर्सन जो है इनसे दूसरे लोग बहुत इजीली कनेक्ट हो पाते हैं कि इमोशनल लेवल पर जो भी ये करते हैं। सोशल मीडिया पर इनको फेम मिलता है उसका, या लोग इनको सोशल मीडिया पर बहुत अंडरस्टैंड करते हैं, एक बहुत अच्छा इनका फ़ैन बेस हो सकता है। ज़रूरी नहीं होता कि आप क्या शो करते हो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। एक समय वो आता है कि जब हम एक पर्सन को बार बार रेगुलर देख रहे हैं, तो हम ये नहीं देखते कि क्या वो पर्सन कोई लॉजिकल बात कर रहा है, नहीं कर रहा है, बस वो कुछ कर रहा है, बस हमें उसको देखने में अच्छा लगता है। ये एक पॉइंट आ जाता है। तो ये पर्सन अपनी ऑडियंस को उस पॉइंट पर ले आया है। ये पर्सन अगेन दे आर द पीपल जो अपने फिजिकल अपीयरेंस पर बहुत ध्यान देते हैं। इस पर्सन को जो है अपना बाल सेट करवाना, एकदम परफेक्ट दिखना बहुत अच्छा लगता है। अगेन राहु वीनस का कंजंक्शन इस पर्सन के चार्ट में हो सकता है, राहु वीनस ट्राइन हो सकता है इस पर्सन के चार्ट में। लेट्स से वीनस असेंडेंट में तो राहु 5th या 9th हाउस में प्लेस्ड हो, दिस कैन हैपन। सो या फिर अगर राहु 10th हाउस में है तो वीनस 2nd हाउस में हो, तो अगेन ये 5 प्लेसेस अवे ट्राइन है राहु वीनस से, वीनस राहु से। ऐसा कॉम्बिनेशन होगा जो कि यही शो करता है दैट दिस पर्सन इज गोइंग टू लुक वेरी नाइस। जैसे नरेंद्र मोदी जी को भी हम देखते हैं कि वो हर एक जो भी उनके ड्रेसेस होती है, नरेंद्र मोदी जी की भी वीनस राहु कंजंक्शन है ना, तो बहुत प्रिम एंड प्रॉपर होगा। बड़े आयंड कपड़े होंगे, सुंदर उन पे जचरे होंगे, चश्मे गॉगल्स अच्छे से अच्छे पहनेंगे वो, है ना, नेम ब्रांड कपड़े वो पहनेंगे, या उन्होंने पहने होंगे अपनी लाइफ में ज़रूर पास्ट में। जो भी मतलब ये पर्सन प्रिम एंड प्रॉपर रहते हैं, फिजिकल अपीयरेंस वाइज बहुत स्मार्ट, हैंडसम या बहुत ब्यूटीफुल ये पर्सन दिखते हैं, और आउट ऑफ द लीग हो सकते हैं। मतलब आपको ऐसा फील हो दिस पर्सन इज़ वे आउट ऑफ योर लीग। दे कैन बी टॉल पीपल, हाई चांसेस दैट दिस पर्सन इज़ टॉल as compared to others, he's way taller। and ये पर्सन जो है इनको सैलून वगैरह जाना और वहाँ से अपना बाल सेट कराना, या अपनी, अगर इफ़ यू आर फीमेल वॉचिंग दिस रीडिंग फॉर अ हस्बैंड, देन इस आपके स्पाउस को अपना जो बियर्ड वगैरह वो सेट करवाना सैलून से, वो बहुत अच्छा लगता है। और वो जाते हैं वहाँ, उन्हें अच्छा लगता है, प्रिम एंड प्रॉपर दिखना इस पर्सन को अच्छा लगता है। फॉर्मल कपड़े पहनना इस इंडिविजुअल को बहुत पसंद है, सूट भी ज़्यादा करता है इन पे फॉर्मल कपड़े। और गाड़ी के शौकीन होंगे, व्हीकल्स के शौकीन होंगे, लग्जरी व्हीकल्स के शौकीन होंगे, और होगा भी इनके पास कोई बहुत अच्छा व्हीकल, बहुत अच्छा लग्जरी कार कोई इनके पास हो सकती है। जो इनका घर होगा, घर भी बड़ा एक्स्ट्रावेगेंट, बहुत लग्जरस होगा। कुछ और इन्फॉर्मेशन इनके करियर के बारे में, कुछ और इन्फॉर्मेशन। वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स। आई मीन या दे आर वेरी पैशनेट टुवर्ड्स देयर करियर। कुछ क्रिएटिव भी अपने करियर में कर सकते हैं। इस पर्सन का ब्यूटी ब्रांड हो सकता है, ये पर्सन एक इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, ये पर्सन जो है एक एक्टर हो सकते हैं, मीडिया पर्सनालिटी हो सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरीके के इनके करियर है। कैमरा के सामने रहता है। अगेन दिस पर्सन ने हम स्ट्रॉन्ग उत्तर फल्गुनी नक्षत्र इन देयर चार्ट। जो इन्फ्लुएंसर्स है, जो या मीडिया पर्सनालिटी है, जो कैमरे के सामने होते हैं, वो उनका उत्तर फल्गुनी नक्षत्र में प्लांट ज़रूर प्लेस्ड होते हैं। उत्तर फल्गुनी इज लिटरली अबाउट अ प्लेटफॉर्म, अ स्टेज, अ प्लेटफॉर्म, एन एलिवेटेड प्लेटफॉर्म वेयर दे कैन स्टैंड एंड कैन गेट अप्रिसिएटेड, पीपल कैन लिसन टू देम, पीपल कैन लुक एट देम। सो ये उत्तर फल्गुनी है। तो ये पर्सन के चार्ट में उत्तर फल्गुनी स्ट्रॉन्ग होगा। शिव के ये डिवोटी हो सकता है, क्योंकि उत्तर फल्गुनी शिव रूल्ड नक्षत्र है। फल्गुनीज आर ऑलवेज वेरी प्रोटेक्टेड एंड चेरिस्ड बाय शिव। सो ये शिव के डिवोटी होंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स ये भी
अगेन यही शो करता है कि अपने करियर में ये पर्सन 100% देते हैं, करियर से अपना बोर कभी नहीं होते, ये कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं करियर में. ऑल राइट, दे आर गुड एट डीलिंग विद बिजनेस. दे कैन हैव लाइक 2 careers. मतलब एक ये हो सकते हैं कि मीडिया पर्सनालिटी तो है ही, बट इनका एक खुद का कोई ब्रांड भी हो सकता है, ब्रांड मर्चेंडाइज कुछ खुद का हो सकता है डेफिनेटली. तो 2 careers, मतलब 2 careers यहाँ इनके नज़र आ रहे हैं जो एक साथ चलते हैं. Okay, Page of Cups again here shows that this person is someone who definitely takes care of the physical appearance well. And Page of Cups career के बारे में again यही आया है कि they are very passionate towards their career, always doing something wonderful in their career. Page एक बच्चे की energy है. So I did told you कि ये person जो है ये मतलब काफ़ी एक young age में इस person ने money earn करना शुरू कर दिया. हो सकता है child actor हो, child star हो, है ना, सीरियल्स एटसेट्रा में वर्क करना शुरू करा बचपन से ही. लाइक दिस कैन इवन हैपन, मतलब शुरू से ये काम कर रहा है, शुरू से मनी अर्न कर रहे हैं. सो दिस कैन हैपन एट अ वेरी यंग एज, टीन एज में ही या उससे भी पहले हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली टीन एज में इस पर्सन ने मनी अर्न करना शुरू करा. सो दैट्स व्हाट वी सी. एंड दे आर वेरी मैच्योर पीपल, वे अहेड देयर एज, दे आर वे अहेड देयर एज, दे आर वेरी मैच्योर देन देयर एज. And this person will have a broad forehead, thoda hairline पीछे शुरू होगा. They will love to wear goggles. They are the people who love to travel as well, especially to places where there is water body, even mountains. So yeah, ये यहाँ पर information है. Something more, how they will treat you after marriage, your married life, how will pile number 2 spouse will treat them. So we have dating. So oh my gosh, okay, you are gonna date this person first. ये एक information है. You're gonna date this person, then they'll marry you. All right, you will date them. Okay, even after marriage you will notice कि वो love romance बहुत बरकरार है. They are the people who are very romantic and they will love to give you gifts, expensive gifts. Then we have abundance. Oh my goodness. So after marriage, your money rises, their income increases. Both of you may love to collect gems and jewelry. And I feel that many of you guys will visit Dubai a lot of times after marriage. But you guys will feel abundant after marriage. Financial security, stability, mentally, emotionally अच्छा feel करना, ये आप ज़रूर करोगे after marriage. Then we have creativity. So together I feel both of you are gonna we can say both of you will be active इन करियर आफ्टर मैरिज. वीनस राहु का कॉम्बिनेशन मैंने बताया, कंजंक्शन मैंने बताया, इस पर्सन के चार्ट में होगा, आपके चार्ट में भी हो सकता है वीनस राहु कंजंक्शन, या फिर वीनस कैन बी ट्राइन फ्रॉम राहु, जो कि शो करते हैं एक अनकन्वेंशनल मैरिज को. वीनस मैरिज है, राहु अनकन्वेंशनल है, तो अनकन्वेंशनल मैरिज यहाँ नज़र आ रही है. दे कैन बी हेल्पर्स अराउंड द होम हु आर कुकिंग, क्लीनिंग एंड डूइंग द ऑलमोस्ट ऑल chores at home, whereas you and your partner together are very active in career, earning money, creating content. All right, so many of you can be vloggers after marriage. This can happen. Creativity यहाँ यही शो करता है that both of you travel together. आपके likes dislikes similar हो सकते हैं, hobbies similar हो सकती है, और दोनों जो हो like together both of you can cook, but together you are also going out in the world and earning money. तो एक unconventional marriage है, traditional marriage नहीं है. traditional marriage उसको कहते हैं जहाँ पर wife is taking care of the home, taking care of food, and doing the home chores, cooking and cleaning. That's something a wife's duty in a traditional marriage, whereas the husband is going out in the world and earning money. So वो एक traditional marriage है, but ये आपकी एक unconventional marriage होने वाली है जहाँ पर together you guys are active in career. आप अपने partner का मदद करते हो उनके career में, और आप खुद का career आपका ऐसा हो सकता है शुरू after marriage हो, या खुद का career आपका after marriage flourish करता है. 7th lord 9th house में हो सकता है आपका, pile number 2, क्योंकि 7th हाउस मैरिज का है, 9th हाउस आपका भाग्य उदय का है, तो भाग्य उदय मैरिज के बाद होता है. ऐसी प्लेसमेंट आप और आपके पार्टनर के चार्ट में होंगी. सो दिस इज़ समथिंग विच वी सी. और ये भी है कि जैसे आपका 10th हाउस ऑफ करियर में
लिब्रा साइन प्लेस्ड है, तो यही शो करता है आफ्टर मैरिज करियर की शुरुआत होती है। ये 7th हाउस में केप्रिकॉन साइन हो सकता है, विच शोज दैट यू कैन बी अ कैंसर राइजिंग इंडिविजुअल। 7th हाउस में केप्रिकॉन साइन है, तो जैसे ही मैरिज हुआ 7th हाउस एक्टिव हुआ तो केप्रिकॉन साइन भी तो एक्टिव हुआ, जो कि कर्म का करियर का राशि है। तो इट डज शो कि करियर आपका काफ़ी एक्टिव होता है आफ्टर मैरिज, और काफ़ी ट्रैवल करते हो आप अपने पार्टनर के साथ। पार्टनर का कुछ ऐसा जॉब हो सकता है, करियर हो सकता है, मोस्ट प्रॉब्ली एक बिजनेस हो सकता है जहाँ पर उनको काफ़ी ट्रैवल करते रहना पड़ता है। तो ये भी इंफॉर्मेशन पार्टनर के बारे में यहाँ पर है। जब बात आती है कि आप अपने पार्टनर से कब कहाँ कैसे मिलते हो, तो पाइल नंबर 2 कैसे अपने पार्टनर से मिलते हैं। वी हैव पेज ऑफ कप्स। आई मीन अगेन दिस इज़ शोइंग मी कि अगेन वो डेटिंग वाली चीज़ ही है। व्हेन यू आर लुकिंग फॉर लव, I mean, then they will come into your life. Okay, we have 2 of swords. I mean, swords is a very quick energy. So, you guys are dating. First, you guys are going to date each other. When you will meet this person. So, if you are in a marriageable age, if you want, or you want to be in a romantic relationship. All right? If you want to be in a romantic relationship, you want marriage in your life. All right? You're looking for something serious. तो उस जब मतलब आप जब ये सारी चीज़ें चाहते हो तो उसके 2 months के बाद आप अपने पार्टनर से मिलोगे, और पार्टनर आपको अप्रोच करते हुए नज़र आ रहे हैं। पेज ऑफ कप्स इज गिविंग मी दिस मैसेज दैट पार्टनर इज गोना अप्रोच यू। बट एक और भी है, मतलब एक और भी बात आई वुड से, एक ये भी एनर्जी है कि आप तब भी अपने पार्टनर से मिल सकते हो व्हेन यू आर नॉट लुकिंग फॉर मैरिज और अ सीरियस रिलेशनशिप इन लाइफ। व्हेन आपको ऐसा लगे कि मैरिज सबसे बेकार की चीज़ है, किसी को नहीं करनी चाहिए, लाइफ ख़राब हो जाती है, यू आर लाइक नो आई डोंट वांट टू डू मैरिज। व्हेन यू आर इन दिस सिचुएशन, देन योर पार्टनर इज गोना लुक एट यू एंड विल अप्रोच यू। ऑलराइट, सो ऐसा भी सिचुएशन यहाँ पर होगा कुछ लोगों के लिए आप में से। सो या, एंड दिस पर्सन्स वे ऑफ अप्रोचिंग यू इज़ वेरी यूनिक, आई मस्ट से। ओके, ये पर्सन जो है, यू विल फील दैट दिस पर्सन weirdly was looking at you, constantly looking at you, staring at you, and you felt a little uncomfortable as well कि मेरे मुंह पे कुछ लगा तो नहीं है, मेरे कपड़े पर कुछ गिर तो नहीं गया है ये। बट द थिंग इज दैट दे वर वेरी मच इंटरेस्टेड इन यू, दे वांटेड टू टॉक टू यू, और बड़ा ही हिम्मत जुटा के फिर ये पर्सन आपके पास आते हैं, एंड दे स्टार्ट टू टॉक टू यू, स्टार्ट टू टॉक टू देम, एंड या बूम, you guys are dating because you started to like each other. But they are going to be the one who are going to approach you. ये indication है. Alright, so but in a very weird way they can approach you. You may meet this person again when you don't want to marry, you want a romantic relationship. या फिर again जब आप सच में बहुत 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 चाहते हो एक serious relationship के बारे में, मतलब सोच रहे हो serious, भाई अब time pass नहीं, अब बस you know something serious. I'm looking for a man, not a boy, or I'm looking for a woman, not a girl. When you are in this situation, then you can meet this person. और या फिर जब आप कहते हो यार ये तो सब बेकार की चीज़ है, मैरिज एटसेट्रा, तब भी कुछ आप में से लोग मिलोगे अपने लाइफ पार्टनर से। You're gonna date this person first. You will not jump on marriage. मतलब ये एक अरेंज मैरिज तो नहीं कह सकते, क्योंकि डेटिंग का कार्ड ऑलरेडी क्लियरली यहाँ पर है। This person is gonna woo you. And you will be wooed. या जो भी, मतलब आपको ये पर्सन पसंद आएंगे। सो दिस इज़ यू नो व्हाट वी कैन से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर कुछ और भी इंफॉर्मेशन पार्टनर के बारे में अगर हमें मिले तो वी हैव एम्पावरमेंट। इट सेज एक्सपेंशन, टुगेदर, प्रॉस्पर, डिवाइन। सो लाइक दिस पर्सन इज समवन हु is very much connected to spirituality, God, but they are very positive people. As we see a lot of sunflower, they are very positive people. They are healthy people. Physical health इनका बहुत अच्छा रहता है। खुश ये person, खुश रहने वाले इंसान है। Although they have many things to cry about, but they again still try to be happy. They see the positive in everything. They empower themselves and they empower other people. मोटिवेटिंग चीज़ें दूसरों को कहेंगे ज़रूर, और दे आर द पीपल जिनको पता है कि कैसे मैं अपना बिजनेस, कैसे मैं अपना करियर एक्सपैंड कर सकती हूँ। एंड टुगेदर यू गाइज, यहाँ पर जैसे टुगेदर भी लिखा हुआ है एम्पावरमेंट कार्ड में, टुगेदर यू आर गोइंग टू एम्पावर ईच अदर,
You guys become the power couple, will prosper together, and will also go towards the divine energy for sure, that two together. So ये indication है. So that was it. This was the reading for you. Pile number 2. इस person के chart में Libra sign में भी planets place हो सकता है. Planet holding the highest degree in this person's chart can be placed in Libra. आत्मा कारका planet इस person के chart में, planet which is nearest to 30 degrees, इस person के chart में Mercury हो सकता है और Mercury Libra में हो सकता है. या इस person के chart में राहु Gemini का हो, राहु 10th house में होगा. ऐसी placements होंगी इस person के chart में. आप एक एरीज राइजिंग पर्सन हो सकते हो, पार्टनर एक लिब्रा राइजिंग इंडिविजुअल हो सकता है. आपके चार्ट में मरकरी धाराकार का हो सकता है इस पर्सन के, आपके स्पाउस के चार्ट में मरकरी आत्माकार का हो सकता है. मरकरी धाराकार का यानी कि धाराकार का मीनिंग प्लैनेट होल्डिंग द लोएस्ट डिग्री इन योर चार्ट विच सिग्निफाइज योर स्पाउस प्लैनेट विच इज नियरेस्ट टू द 0 डिग्रीज इज द धाराकार का प्लैनेट. तो वो मरकरी हो सकता है आपके चार्ट में, और पार्टनर के चार्ट में मरकरी उनका आत्माकार का हो सकता है. जुपिटर मरकरी का कंजंक्शन हो पार्टनर के चार्ट में, जुपिटर मरकरी कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, मरकरी असेंडेंट में हो, मरकरी 10th हाउस में हो, ऐसी प्लेसमेंट्स होंगी पार्टनर के चार्ट में. और आपके चार्ट में पाइल नंबर 2 7th लॉर्ड 9th हाउस में हो, 7th लॉर्ड मरकरी के साथ कंजंक्ट हो, वीनस राहु का आपके चार्ट में या पार्टनर के चार्ट में कंजंक्शन हो, वीनस राहु ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो आपके चार्ट में और पार्टनर के भी चार्ट में. पार्टनर के ऐसे दोस्त हो सकते हैं हु आर नॉट फ्रॉम हिज कास्ट, नॉट फ्रॉम हिज कम्युनिटी. पार्टनर्स फ्रेंड्स कैन लिव इन अ फॉरेन प्लेस, कैन बी फ्रॉम अ डिफरेंट स्टेट और अ सिटी. पार्टनर के जो दोस्त हो सकते हैं वो उनसे एज में बड़े होंगे. दिस कैन बी सीन. ऑल राइट. और आपके चार्ट में भी अगेन लिब्रा साइन हो गया कि लिब्रा, कैंसर और एरीज, एक्वेरियस सीम्स टू बी प्रोमिनेंट. यानी इन साइंस में आपके प्लांट्स प्लेस्ड हो सकता है. पाइल नंबर 2 वीनस धाराकार का 7th लॉर्ड इन साइंस में प्लेस्ड हो सकता है. सो एरीज में अश्विनी भरणी कृतिका, फिर कैंसर में पुनर्वसु पुष्य अश्लेषा, लिब्रा में चित्रा स्वाति विशाखा, एक्वेरियस में धनिष्ठा सतविशाख एंड पूर्वा भद्रपदा. तो इन साइंस एंड नक्षत्रस में D1 D12 या D9 नवांश चार्ट में आपके प्लांट जरूर प्लेस्ड होंगे. सन मून राइजिंग आत्मा का असेंडेंट लॉर्ड, फिर कोई और प्लानट जरूर प्लेस्ड होगा. सो दैट वाज प्रीटी मच इट. So that was the reading for you. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself right now, wearing citrine, amethyst and the pink tiger eyes. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose the Knight of Swords card, or you picked this pile according to your date of birth. आपका बर्थडे 2, 4, 8, 12, 14, 16, 21, 24, 25 या 29 को आता है किसी मंथ के. और अगेन यू पिक दिस पाइल इंट्यूटिवली. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो पाइल नंबर 3 के फ्यूचर स्पाउस, उनके लाइफ पार्टनर की नेचर, फिजिकल अपीयरेंस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन. Okay, so we have Queen of Swords, right? Then we have 6 of Wands. Okay. Your partner is going to be someone who, अच्छा end of the deck में 3 of Wands भी है. Your partner is going to be someone, pile number 3, जिनका communication बहुत sharp है, strong है. उनकी आवाज़ बहुत अच्छी, वो गाना गाने में बहुत अच्छे हो सकते हैं, वो कोई ना कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट ज़रूर लाइफ में प्ले करेंगे. और आई रियली फील दैट योर पार्टनर कैन बी अ लॉयर, कैन बी समवन हु प्रोवाइड जस्टिस टू अदर पीपल्स. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो एक बड़ा लॉजिकल इंसान को शो करता है. पार्टनर इज़ वेरी लॉजिकल. पार्टनर इज़ समवन हु वांट टू नो द ट्रूथ. पार्टनर विल बी समवन हु वांट टू अबाइड बाय द ट्रूथ, वुड वांट टू walk on the righteous path, want to provide justice to other people. Partner can even be a dentist, can be someone who deals with sharp object. Partner can even be a chef. मतलब जो भी careers जहाँ पर हमें sharp objects use करने होते हैं, जैसे dentist sharp objects use करता है, chef sharp objects use करता है.
आर्मी में भी हो सकता है पार्टनर, क्योंकि वहाँ पर भी गन्स है, वहाँ पर भी शार्प ऑब्जेक्ट्स, एनीथिंग विच कैन किल अस, है ना। जैसे जो अगर हम अपने नाइफ से वेजिटेबल फ्रूट कट कर सकते हैं, पर अगर वही नाइफ हम किसी को मार दें तो फिर उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है। इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ अ वेपन। डेंटिस्ट के पास भी शार्प ऑब्जेक्ट है, उससे खून आ सकता है, पियर्स हो सकता है स्किन। अगर डॉक्टर है तो इंजेक्ट अगर कुछ ऐसा कर दे जो पॉइजन है ना, तो भी पर्सन का डेथ हो सकता है। आर्मी में है तो अगेन उसके पास गन हो सकता है, जिससे अगेन किसी का डेथ हो सकता है। बट वही है कि हर कोई अपने तरीके से वो शार्प ऑब्जेक्ट यूज़ करता है। जो शेफ़ है वो फ्रूट्स वेजिटेबल कट करने के लिए शार्प ऑब्जेक्ट यूज़ करेगा, डॉक्टर किसी को हीलिंग प्रोवाइड करने के लिए उसको इंजेक्ट करेगा किसी हीलिंग सोल्यूशन से। आर्मी वाले अपने देश को बचाएंगे, अपनी आर्मी अपनी देश को बचाएगी, है ना। तो बेसिकली अगेन जहाँ पर शार्प ऑब्जेक्ट्स यूज़ होते हैं उस तरह के करियर में पार्टनर हो सकते हैं। लॉजिकल पार्टनर बहुत ज़्यादा हैं, कम्युनिकेशन उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है। पार्टनर ऐसे हैं जिनके मन में क्लैरिटी बहुत है कि ऐसा करना और ऐसा नहीं करना, ये मेरे मॉरल वैल्यूज़ है, वो मेरे मॉरल वैल्यूज़ नहीं हैं। सही क्या है, गलत क्या है, बहुत इसका नॉलेज है कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ मॉरली करेक्ट, व्हाट इज़ मॉरली इनकरेक्ट, what is the truth and what is not the truth on the basis of research। तो इस तरह के पार्टनर होंगे। अगेन पार्टनर इज समवन जिनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, लोग उनको सुनना चाहते हैं, लोगों से उनको बहुत सपोर्ट है, दुनिया जनता उनको बहुत सपोर्ट करती है, आसपास के लोग उनके कोवर्कर्स उनको बहुत सपोर्ट करते हैं, उनका बड़ा रिस्पेक्ट रिगार्ड है सोसाइटी में। 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये शो कर रहा है दैट दे आर द पीपल हु मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक टू स्पेंड देयर फ्री टाइम ऑन देयर ओन। दे डोंट लाइक टू बी इन फ्रंट ऑफ मैनी पीपल। उनके लिए एक मज़ेदार माहौल वो है जहाँ पर ये कल्ले बैठे हों कमरे में, कोई बुक पढ़ रहे हो या आराम से बस बैठे हों, कुछ ना कर रहे हों। इनएक्टिव स्टेट जिसको कहते हैं, जब हम बस ऐसे ही बैठे हैं, हम सोच भी कुछ खास नहीं रहे हैं, बस ऐसे बैठे रहना इनको पसंद है। दिस इज़ वॉट दे लव। I would say that they're introverted people, but because of their career they have to become extroverted or they have to ask how other people are doing. I mean their career, उनका करियर कुछ ऐसा हो सकता है पार्टनर का जहाँ पर बहुत सारे लोगों से उनको मिलना होता है, and they are not the people who like to talk or be in company of many people। वो इमोशनली ड्रेन्ड फील कर सकते हैं बहुत सारे लोगों को मिलने के बाद। ऑलराइट, सो पार्टनर कैन इवन बी इन गवर्नमेंट, वर्किंग इन गवर्नमेंट, ऐसा हो सकता है। सो ये इन्फॉर्मेशन है। 6 ऑफ वॉन्ड्स ये शो करते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स वैसे विक्ट्री का कार्ड है, जनता से सपोर्ट का कार्ड है। तो दे आर द पीपल जो विक्टोरियस होते हैं, अगर वो डिसाइड करें मैंने ये करना है, ये चीज़ अचीव करना है, तो अचीव कर लेते हैं वो, उनके पास वो कैपेबिलिटी है, किस्मत उनका साथ देती है। तो ये यहाँ शो हो रहा है। समथिंग मोर अबाउट पाइल नंबर 3। आई ऑल्सो फील पाइल नंबर 3 योर पार्टनर विल लव टू लिसन टू सैड सॉन्ग्स। सैड गाने सुनना उनको बहुत अच्छा लगता है, और सैड गाने जब वो गाते हैं तो वो गाने उन पे सूट करते हैं। कईयों की आवाज़ ही कुछ ऐसी होती है कि जिन पर सैड गाने सूट करते हैं। तो इस तरह की पार्टनर की गंभीर पार्टनर है, गंभीरता वाले गाने इन पर सूट करते हैं, गीत इन पर सूट करते हैं। देन वी हैव अर्थ कार्ड, इट सेज ग्रोथ। आई मीन अगेन पार्टनर इज़ वेरी प्रैक्टिकल। अर्थ जो अर्थ क्वालिटी है, मतलब अर्थ साइन जैसे टॉरस, जैसे वर्गो, जैसे केप्रिकॉन, ये आर्थल त्रिकोण या ये इस तरीके के साइंस जो है मनी को, करियर को, प्रॉब्लम, ऑब्स्टिकल, कॉम्पिटिशन, हर्डल, फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स, एनिमीज, हेल्थ इशू से डील करने वाले साइन है, मनी से रिलेटेड साइन है। अर्थ पर हम अपनी लाइफ को कैसे सुंदर, कैसे बेटर बना सकते हैं, इससे रिलेटेड साइंस है अर्थ साइंस। ये अर्थ एलिमेंट है कि धरती पर हम कैसे एक सम्मानित जीवन जी सकते हैं। बेइज्जती कराने तो यहाँ आए नहीं है धरती पर, एक सम्मानित जीवन जीने आए हैं। तो सम्मान हमें कैसे मिल सकता है दुनिया में, कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए दूसरों से कि तब हमें जाकर सम्मान मिलेगा। तो पार्टनर डिप्लोमेसी वाले है, डिप्लोमेटिक है पार्टनर। और जैसा मैंने कहा कि पार्टनर बहुत एक इंट्रोवर्टेड पर्सन है। पार्टनर जो है उनको पता है कि किससे किस लहजे में बात करनी है, कौन किस तरीके के
लेवल का पर्सन है तो उससे उस तरीके में बात करनी है, किसको कितनी इम्पोर्टेंस देनी है और किसको कम इम्पोर्टेंस देनी है, किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, इसका नॉलेज पूरा है। तो पार्टनर इज़ नॉट समवन जो हर किसी के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, वो वैसे इंसान नहीं है। अगर कोई सर्वेंट है ना, जो बिल्कुल आप कह लो कि झाड़ू पोछा करने वाला सर्वेंट है, उससे कैसे बात करनी है, और कोई एक ऑफिसर लेवल पर है तो उससे कैसे बात करनी है। दोनों लोग डिफरेंट है, दोनों के करियर्स डिफरेंट है, उस अकॉर्डिंग उनसे बात करनी है। तो कैसे बात करनी है उसका विजडम इनको है, किसको कैसे ट्रीट करना है, कहाँ से मुझे फ़ायदा हो सकता है तो मेरे को उसको ज़्यादा सम्मान देना है। तो मतलब डिप्लोमेटिक पूरा है पार्टनर नेचर में, और इस वजह से वो फेवरेट है सोसाइटी के चहीते हैं आपके पार्टनर जो अंदर से है वो बाहर दिखाते नहीं हैं। आप इसे टू फेस्ड कह सकते हो, वट एवर इट इज़, बट इसी को ही व्यवहारिकता कहते हैं। इसी को ही, ऐसे ही इंसान सोसाइटी में उठने बैठने लायक होता है। क्योंकि जो इंसान मुंह पर हर चीज़ बोल दे तो वो कईयों का जो है दुल्हारा बन सकता है, पर बहुत लोग उससे नफ़रत भी करना शुरू कर सकते हैं। ये कई चीज़ें अनएक्सेप्टेबल है सोसाइटी में। तो ये पर्सन सोसाइटी के जो है मैं कहूँगी बहुत रिस्पेक्टेबल है। हर कोई इनका रिस्पेक्ट रिगार्ड करता है। इनको पता है एक डिप्लोमेसी किससे कैसे कब बात करनी है, किस तरीके से हम बात मनवा सकते हैं। परजुएटिव होना ये पर्सन जानते हैं, कैसे परज्यू करना है किसी को। इसको पता है इस पर्सन को कि ये काम ये पर्सन करना नहीं चाहेगा, बट अगर मैं कहूँगा तो कर भी देगा, पर मेरे को कब कहना है वो मुझे पता है, क्या कैसे कहनी है बात वो पता है इनको। इस तरीके के पर्सन है। देन वी हैव कैप्रिकॉर्न। आई टोल्ड यू लाइक दिस पर्सन इज डिप्लोमेटिक। कैप्रिकॉर्न इज अ साइन ऑफ डिप्लोमेसी, क्योंकि कैप्रिकॉर्न में उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र है जो कि डिप्लोमेसी के बारे में ही है। उत्तरा आषाढ़ा वॉर विक्ट्री से रिलेटेड नक्षत्र है। तो वॉर, अगर समझदारी कहाँ है, जहाँ पर वॉर ना करनी पड़े, जहाँ पर लड़ना नहीं हो, जहाँ वॉर नहीं करनी है, तो फिर समझदारी से चलना है ना, नहीं तो पूरा देश ख़त्म हो सकता है अगर लड़ाई हम कर लें। तो बहुत सारे लोगों को मूव करना पड़ सकता है, अपना घर बार छोड़ना पड़ सकता है। तो कॉम्प्रोमाइज़ कैसे करा जाए, ऐसी क्या रणनीति बनाएं जिससे जो है हम जीते भी और हमारा बचाव भी और दूसरा भी हमसे कॉम्प्रोमाइज़ कर ले बेसिकली। मतलब बहुत माइंड से चलने वाले पर्सन है। अर्थ साइन है, अगेन कैप्रिकॉर्न भी अर्थ साइन है, तो बहुत दिमाग से तेज़ खेलते, मतलब तेज़ दिमागी गेम पूरा खेलते हैं ये पर्सन। इमोशनल एज सच नहीं है। इस पर्सन को जैसे जैसे होता है ना कि कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेंगे, बात कर लेंगे और वो काम अपना उनका बन जाएगा, सिफारिश करवा लेंगे। इस तरीके के ये पर्सन है। बातों से हर चीज़ करवा सकते हैं दूसरों से, और ये भी दूसरों की सिफारिश करते हैं और कराते हैं अपनी भी। तो इस तरीके के पर्सन है। अगेन सरकारी इंसान हो सकता है, सरकार मतलब गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं। द हाई चांसेस ऑफ इट, ये मैंने पहले भी कहा। सो या एक अच्छे लेवल पर, एक अच्छी पोस्ट पर गवर्नमेंट जॉब में ये हो सकते हैं। ऑलराइट, दुनिया के लिए, जनता के लिए बहुत कुछ करेंगे, आम आदमी के लिए बहुत कुछ करेंगे। इनके फिज़िकल अपीयरेंस की अगर हम बात करें तो अच्छे दिखेंगे, फिट होंगे, फिज़िकली फिट होंगे। सैर वगैरह, पार्क में जाना, एक्सरसाइज करना, इन चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे। जिम वगैरह तो आई डोंट सी, बट जैसे पार्क में जाकर एक्सरसाइज करना, सुबह जल्दी उठना, रात को सो जाना, एक रूटीन प्रॉपर फॉलो करना, ये होगा। सैटर्न सन का कंजंक्शन हो सकता है इस पर्सन के चार्ट में, आपके स्पाउस के चार्ट में, जो कि शो करता है गवर्नमेंट जॉब मिलना। सैटर्न सन कंजंक्शन वाले पर्सन को मिल जाती है गवर्नमेंट जॉब, या ऐसे पर्सन के घर में कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो गवर्नमेंट जॉब में हो, फादर गवर्नमेंट जॉब में हो, सैटर्न सन वाले कंजंक्शन वाले नेटिव में, उनके परिवार में ये चीज़ होगी। और पार्टनर के चार्ट में है सैटर्न सन का कंजंक्शन है। सैटर्न कैन बी ट्राइन फ्रॉम सन, यानी अगर सन असेंडेंट में हो तो सैटर्न 5th या 9th हाउस में हो सकता है। तो दिस विल बी देयर। पार्टनर जो है फिजिकली अच्छे दिखते हैं। आई वुड से सिट्रेनियन पर्सनालिटी है, एवरेज हाइट, वीट स्किन टोन, ऑल राइट। और
हम कह सकते हैं पार्टनर बहुत ड्यूटीफुल है करियर में, कमिटेड है करियर में, दे आर गुड एट डीलिंग विद पेपर वर्क एज वेल, बहुत डिप्लोमेटिक है अपने वर्ड्स में, लिखने में भी बहुत डिप्लोमेटिक है। राइटिंग अगर आप देखो इस पर्सन की तो कुछ ऐसे वर्ड्स लिखेंगे जिसका शायद आपको मीनिंग भी पता ना हो, ऐसे घुमा फिरा के लिखेंगे शब्दों को भी। जैसे अगर आप किसी हम अपने जो मिनिस्टर्स हैं उनको ही सुने तो बड़ी डिप्लोमेटिक स्पीच होती है। जो लोग जैसे नेवी में हैं, एक अच्छी पोस्ट पर हैं, या जो लोग आर्मी में बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं, अगर वो जनता से बात करेंगे तो बड़ा डिप्लोमेटिक वे में करेंगे और कुछ बातें बड़े सरल तरीके से भी कह देंगे मोटी मोटी, बट अगर कोई रिपोर्टर उनसे कोई सवाल करेगा तो बड़ा डिप्लोमेटिक वे में उसका जवाब देंगे, ऐसा टेक्निकल टर्म्स यूज़ करेंगे कि एक नॉर्मल इंसान को वो समझ ना आए। डिप्लोमेसी एक होता है दिस विल हैपन, यानी ये चीज़ होगा, और एक होता है दिस मे हैपन, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो ऐसा मे हैपन, एक डिप्लोमेसी वाली लैंग्वेज यूज़ ये पर्सन करेंगे। अगर सवाल का जवाब नहीं आता तो ऐसा जवाब जो डिप्लोमेटिक है ऐसा जवाब देंगे और वो भी जवाब इनका चल जाएगा। ऐसे पर्सन है पार्टनर। फिजिकल अपीयरेंस वाइज एज ऑफ टोल यू कि एवरेज हाइट, स्वीटिश स्किन टोन, ऑलराइट, ब्लू ब्लैक ग्रे कपड़े पहनने के शौकीन होंगे। ये कपड़े इनके पास, ये कलर्स इनके पास ज़्यादा होंगे, ब्लू ग्रे ब्लैक नेवी ब्लू, है ना, इस तरीके के कपड़े, इस तरीके के कलर्स, रेड ऑरेंज पिंक, ये इन चीज़ों, ये कपड़े पहनने के, इस कलर के कपड़े पहनने के शौकीन नहीं हैं। Then we have Two of Cups. This person is also someone who will love to spend time with you, definitely, but they also need that me time. Married life की अगर हम बात करें ना तो ये person को me time बहुत important है। बस ऐसे ही बैठे रहना, अपनी ख्यालों में रहना, इस पर्सन को बहुत अच्छा लगता है। बट एट द सेम टाइम दे विल ऑल्सो लव टू स्पेंड टाइम विद यू। वो अपना पति धर्म या अपना पत्नी धर्म ज़रूर निभाएंगे आपके पार्टनर, ये चीज़ है। टू ऑफ कप्स ये शो करता है अंडरस्टैंडिंग। टू ऑफ कप्स शो करता है दैट आई एम देयर फॉर यू नो मैटर व्हाट हैपन्स। सो पार्टनर जब आपसे कमिट कर लेते हैं तो कर ही लेते हैं। सैटर्न कमिटमेंट का कारक है। सैटर्न आपका धारा कारक हो सकता है, प्लैनेट होल्डिंग द लोएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज नियरेस्ट टू द 0 डिग्रीज। इट कैन बी सैटर्न इन योर चार्ट, या आपके 7th हाउस ऑफ मैरिज में सैटर्न प्लेस हो, आपका 7th लॉर्ड सैटर्न हो, दिस कैन हैपन, या वीनस सैटर्न का कंजंक्शन हो, या आपके धारा कारका के साथ सैटर्न प्लेस्ड हो। सो ये चीज़ें होंगी। और इस पर्सन के चार्ट में इनका आत्मा कारका सैटर्न हो सकता है, या इस पर्सन के आपके स्पाउस के चार्ट में असेंडेंट में सैटर्न प्लेस्ड हो, या 2nd हाउस में सैटर्न प्लेस्ड हो, या उनका पार्टनर का सैटर्न एक्सॉल्टेड हो लिब्रा में, जुपिटर सैटर्न का कंजंक्शन हो। ऐसी प्लेसमेंट्स पार्टनर के चार्ट में होंगी। पार्टनर एल्डेस्ट सिबलिंग हो सकता है अमंग देयर सिबलिंग, और दे कैन बी अ सिंगल चाइल्ड, या फिर पार्टनर अगर यंगेस्ट भी अपने सिबलिंग्स में, तब भी ही इज गोना और शी इज गोना टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली, विल बिहेव लाइक द एल्डर वन। अपना जो कर्तव्य है अपने परिवार के प्रति वो निभाएंगे, और कर्तव्य मैरिज के प्रति वो ज़रूर पार्टनर जो है निभाएंगे। उनको निभाना आता है, पार्टनर को निभाना आता है। रिलेशन बनाना बहुत इजी है, मैरिज करना बहुत इजी है, पर उस मैरिज को निभाना ये आपके पार्टनर कर पाते हैं, जो बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। निभाना वो पार्टनर निभा पाते हैं, रिश्ते निभाना जानते हैं वो। और लोगों की वो भी करते हैं, मतलब मेहमान नवाजी करना इस पर्सन को अच्छा लगता है। मेहमान नवाजी बहुत अच्छा करते हैं ये पर्सन। तो कब आप इस पर्सन से मिलते हो, कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन, कब कैसे कहाँ आप इस पर्सन से मिलते हो। सो वी हैव द 6 of Pentacles card here. Okay. Then we have the High Priestess. I really feel that you're going to meet this person in an arranged marriage, like in arranged marriage situation. You're going to meet this person through your father or through some fatherly figure. You can meet this person at someone else's wedding. But there are high chances that you're going to meet this person in an arranged marriage setup. On a matrimonial site, you're going to meet this person.
ओके तो मैट्रिमोनी या न्यूज़पेपर कॉलम जो होता है मैट्रिमोनियल, उधर उसके थ्रू आप अपने पार्टनर से मिलते हो, पूरी पार्टनर की ऐसे डिटेल्स लिखी होगी कि भाई इस जगह का रहने वाला इंसान है, इतनी हाइट है, ये करियर है, इस तरीके की वाइफ या हस्बैंड चाहिए। तो मतलब ऐसा वही है कि मैट्रिमोनियल होगा, मैट्रिमोनियल कॉलम में इनका नाम मतलब इनकी डिटेल्स हो, या किसी मैट्रिमोनियल साइट पर ऐप पर आप इस पर्सन से मिलो। इसके अगेन एक अरेंज्ड सेटअप में आपकी इस पर्सन से मुलाकात होगी। ये इन्फॉर्मेशन है कब होगी? आई वुड से इफ़ यू आर इन अ मैरिजेबल एज, if you are in a marriageable age, you want to get married, you can meet this person 6 months from now. But let's say you're not in a marriageable age, you're a teenager watching this reading just because you're curious, then you may meet this person 6 years from now. But high priestess ये भी शो करता है कि आप मैनिफेस्ट करोगे मैरिज को, तब आप इस पर्सन से मिलोगे। लाइक हाई प्रीसेस शोज मैनिफेस्टेशन, सो व्हेन यू आर मैनिफेस्टिंग मैरिज देन यू विल मीट योर पार्टनर। अच्छा, एक और चीज़ कि भाई मैरिड लाइफ कैसी रहती है, हाउ दे आर गोना ट्रीट यू, मैरिड लाइफ के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन, सम मोर इन्फॉर्मेशन। सो वी हैव मैनिफेस्टेशन। ओह माय गुडनेस, आई टोल्ड यू व्हेन यू आर मैनिफेस्टिंग मैरिज, जब आप कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज़ करते हो और अपने आप को लायक बनाते हो मैरिज करने के लिए, अपने आप की क्वालिटीज़ को और इंक्रीज़ करते हो, अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी या डिवाइन, इफ़ यू आर अ मेल वॉचिंग दिस रीडिंग, तो जब आप अपनी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में आते हो, या इफ़ यू आर अ फीमेल वॉचिंग दिस रीडिंग, तो जब आप अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में आते हो, देन मैनिफेस्टेशन करते हो, देन यू विल मीट दिस इंडिविजुअल। ऑल राइट, आफ्टर मैरिज इफ़ यू आर अगेन अ फीमेल वॉचिंग दिस रीडिंग, तो आप अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में रहोगे लाइफ में। और अगर आप एक मेल, इफ़ यू आर अ मेल वॉचिंग दिस रीडिंग, तो आप अपनी थ्रू आउट लाइफ, मैरिड लाइफ में एक मैस्कुलिन एनर्जी में रहोगे, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में रहोगे, एंड यू विल क्रिएट अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ गुड मैरिज इन सोसाइटी। लोग आपसे मोटिवेट होंगे कि भाई मैरिज अच्छी चीज़ है, सभी को करनी चाहिए। यू आर गोना सेट अ वेरी गुड एग्जाम्पल। देन वी हैव इनर पीस। मैरिज के बाद आप वो इनर पीस ज़रूर फील करोगे। ऐसा नहीं है कि सिर पर हमेशा ही पार्टनर खड़े रहते हैं, ऐसा नहीं है। यू गिव ईच अदर स्पेस। मे बी बोथ ऑफ यू आर इंट्रोवर्टेड पीपल, बोथ ऑफ यू लव टू स्पेंड मी टाइम, क्वालिटी टाइम विद योर ओन सेल्फ, एंड बोथ ऑफ यू गाइज विल गिव ईच अदर दैट क्वालिटी टाइम, विल गिव ईच अदर दैट स्पेस। ऑल राइट, तो ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। इनर पीस आप ज़रूर महसूस करोगे आफ्टर मैरिज। आपका पीस गुम नहीं हो जाएगा, आपका इनर पीस और बढ़ेगा आफ्टर मैरिज। यू विल हैव टाइम फॉर योर ओन सेल्फ, एंड वी हैव कनेक्शन। सो कनेक्शन कार्ड यही शो करता है दैट व्हेन यू आर टुगेदर, व्हेन यू एंड योर पार्टनर आर टुगेदर, यू विल फील दैट यू गाइज आर मैचिंग द वाइब. Like you guys will feel that we belong with each other. When you guys are together, it feels कि समय बहुत जल्दी गुजर रहा है, क्योंकि अच्छा समय जल्दी ही गुजरता है। तो आप दोनों एक दूसरे का कंपनी enjoy करोगे, and you will feel that yes, we belong with each other. We belong to each other. You guys will really respect each other, will value each other opinions. ऑल राइट, तो आप दोनों अपनी डिवाइन फेमिनिन या मैस्कुलिन एनर्जी में व्हेन यू टुगेदर कम, व्हेन यू कम टुगेदर, you create a beautiful universe, you create beautiful children, you create a very peaceful environment, and people get motivated, and we will feel that yes, we want this kind of relationship in our life, we want this kind of marriage. So मतलब आप एक ideal couple हो जाते हो. So ये information है. Something more about your career. पार्टनर करियर के बारे में तो हमें पता लग गया, आपका करियर आफ्टर मैरिज वो कैसा है. सो वी हैव द 4 of Wands. ओके, लाइक 4 of Wands gives me the message that together you are doing something. मतलब एक साथ कोई आप बिजनेस करते हो. ये चीज़ ना पाइल 1 में भी थी, पाइल 2 में भी थी, और यही चीज़ पाइल 3 में भी है. दिस इज़ वेरी सिमिलर, वेरी वेरी सिमिलर. 4 of Wands भी कुछ एक साथ करने को शो करता है आफ्टर मैरिज. And we have Queen of Pentacles. You have very good amount of money after marriage. So that's wonderful. Pentacles वैसे ही money की एनर्जी, और Queen of Pentacles तो बहुत अच्छा monetary gains को शो करता है. But 4 of Wands shows एक साथ कोई चीज़ करना. Together doing some business, all right. So maybe after marriage you together
have a bakery business together, you have some kind of business, all right? You are partners for life, but also business partners. Together you become wealthy. So that's wonderful. आप कुछ एक साथ करते हो और बहुत अच्छा मनी अर्न करते हो. ओके तो ये चीज़ यहाँ नज़र आया. पार्टनर विल बी वेरी सपोर्टिव टूवर्ड्स योर करियर. यू आर गोना बी वेरी सपोर्टिव टूवर्ड्स योर स्पाउसेस करियर. एंड बोथ गिव ईच अदर फ्रीडम टू डू वॉट यू गाइज वांट टू डू. ऐसा इंटरफेरेंस नहीं है लाइफ में एक दूसरे के नेगेटिव वे में. सो दैट्स वंडरफुल. समथिंग मोर अबाउट पार्टनर्स क्वालिटी. बट या टुगेदर यू आर गोना बिकम वेल्दी. टुगेदर you become like you're going to be the power couples. वो हमने already बात कही. Something more about partners. So it says everlasting daisy. It says fortitude. It says be brave and dig deep. I mean your love is going to be for a lifetime. All right. The love is going to last for a lifetime. This marriage is going to last for a lifetime. If you get married to this person, divorce, separation will not happen. बिकॉज अगेन सैटर्न कमिटमेंट को शो करता है. सैटर्नियन पर्सन से आपका मैरिज है तो दिस पर्सन इज गोना नेवर गोना लीव यू. यू आर ऑल्सो नेवर गोना लीव देम. सो या देन वी हैव लॉन्जिटिविटी. अगेन योर मैरिज लॉन्जिटिविटी इज़ ग्रेट. मतलब मैरिज लाइफ लॉन्ग चलेगी. यहाँ पर भी लिखा है प्लान फॉर एंड टेक द डेडिकेटेड पाथ. तो आप एक दूसरे इस मैरिज को लेकर बहुत डेडिकेटेड होगे, बहुत आप एक दूसरे से कमिटेड होगे, कभी एक दूसरे पर चीट नहीं करोगे. And this person is very again loyal and committed. Then we have renewal. It says time to begin again stronger and better. Mexican marigold. So it does shows partner और आप दोनों 2 बार मैरिज करो, 3 बार मैरिज करो. अगेन एक दूसरे से ही करो. मे बी यू आर रिपीटिंग द vows. या आप कुछ ना कुछ अपनी एनिवर्सरी पर, लेट्स से अपनी 25th एनिवर्सरी पर फिर अगेन आप मैरिज करते हो एक दूसरे से. और कोई रिलीजियस सेरेमनी करते हो जो आपको लगता है कि हमारी रह गई थी मैरिज में, ये हम फिर से कर रहे हैं. एक तरह से रिन्यूअल ऑफ आवर मैरिज हम वो कर रहे हैं. एक दूसरे के साथ ही हम दूसरी तीसरी बार मैरिज कर रहे हैं. जस्ट फॉर फन बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ लव. सो दिस कैन इवन हैपन. ऑलराइट. सो या दैट्स वंडरफुल. ऐसा मैरिज आपका यहाँ पर मैरिड लाइफ आपका नज़र आ रहा है. ऐसे पर्सन से आपका मैरिज होता हुआ नज़र आ रहा है. अगेन सैटर्न आपका धाराकार का हो सकता है और इस पर्सन का सैटर्न आत्माकार का हो सकता है. आपके स्पाउस का सैटर्न आत्माकार का हो सकता है. आपके चार्ट में, और आई शुड से आपके चार्ट में वीनस 7th लॉर्ड धाराकार का जो है टॉरस साइन में हो सकता है, एयरीज में हो सकता है, कृतिका एंड इवन लिब्रा या स्कॉर्पियो में हो सकता है. क्योंकि कृतिका और विशाखा नक्षत्र एरीज टॉरस में और लिब्रा स्कॉर्पियो में होते हैं. सो या एज आई वाज सेइंग कि कृतिका नक्षत्र एंड विशाखा इज अ नक्षत्र विच आर दीज 2 नक्षत्रास आर रिलेटेड टू क्रिटिकल एनालिसिस, बीइंग अ परफेक्शनिस्ट. इट्स अबाउट बीइंग अ शेफ, यूजिंग सम शार्प ऑब्जेक्ट्स. It's about even keeping an eye on our competitors because we want to be 10 steps ahead of our competitors. It's about diplomacy as well. तो आपके चार्ट में या आपके पार्टनर के चार्ट में ज़रूर ये साइंस प्रोमिनेंट होंगे. एरीज, टॉरस, लिब्रा, स्कॉर्पियो, इवन सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न भी आप और आपके पार्टनर के चार्ट में प्रोमिनेंट होगा. क्योंकि उत्तराषाढ़ा फिर सेजिटेरियस से कैप्रिकॉर्न में स्पिल करता है. उत्तराषाढ़ा इज अ नक्षत्र रिलेटेड टू वॉर्स, एज आई टोल्ड यू, वॉर्स एंड विक्ट्रीज. इट्स अबाउट अगेन डिप्लोमेसी. इट्स अबाउट हाउ कैन वी थ्राइव इन दिस वर्ल्ड, हाउ कैन वी थ्राइव इन कलयुग. सो ये साइंस इन साइंस में इन नक्षत्र में प्लांट्स प्लेस होंगे. तो अश्विनी, भरणी, कृतिका एरीज में, कृतिका स्पिल करता है टॉरस में, रोहिणी मृगशिरा, फिर विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा स्कॉर्पियो में होता है, और लिब्रा में वी हैव चित्रा, स्वाति, विशाखा. फिर जो मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा आपका सेजिटेरियस साइन में, कैप्रिकॉर्न में उत्तराषाढ़ा स्पिल करता है श्रावण, धनिष्ठा. तो इन साइंस एंड नक्षत्रास में ज़रूर आपके प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. D1, D12 या D9 नवांश चार्ट में आपके भी और आपके पार्टनर के चार्ट में भी. सो दैट वाज प्रीटी मच इट. दिस वाज द रीडिंग. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू इमोशनली, साइकोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली. डू राइट एंजल ब्लेसिंग इन द कमेंट सेक्शन below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading. You can get
you can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below if you're interested in these bracelets. These are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eyes. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.